देखिए प्यारे भाई और बहनों, हमारा तो ऐसा मानना है कि जो स्वतंत्रता है ना, वो हर किसी का अधिकार है। हर किसी के जीवन में ना उसकी एक जो अपनी एक मर्जी है, इंडिविजुअल चॉइस है, वो होना ना अति अति आवश्यक है कि व्यक्ति जो है कि वह अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकूं, है ना। लेकिन समस्या पता है कहाँ पे आती है? हमें स्वतंत्रता प्राप्त तो करनी है कि भाई मेरे को तो मिल जाए, लेकिन जहां स्वतंत्रता देने की बात आती है, वहां पर हमारा मॉरल कंपास बीच में आ जाता है कि नहीं जी ये तो ठीक नहीं है जी, ये तो वो ठीक नहीं है जी। फिर सामने वाला व्यक्ति अगर अपने मॉरल कंपास के हिसाब से अगर आपको गाइड कर रहा है कि नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तो फिर वो भी गलत नहीं है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले स्वतंत्र करने की हिम्मत होना आवश्यक है। जब हम वो नहीं कर पाते तब प्रॉब्लम्स आती है। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप ही के द्वारा पूछे गए एक बहुत अच्छे प्रश्न का उत्तर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। हमारे कई सारे वीडियोस हम ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर आप के द्वारा अगर कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया होता है, मतलब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देने से न केवल आपका फायदा होगा, आपको उत्तर मिलेगा, बल्कि सभी जो भाई बहन है उनका जो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको बढ़ाने में सबको सहयोग मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारे चैनल के अंदर हम मतलब वीडियोस के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आए, आप सभी के सामने हमारे जो विचार है वो प्रकट करें और उत्तर को जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये ना ब्रह्मचर्य की धारणा के ऊपर पूछा गया है। और ब्रह्मचर्य में भी अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली बोलें, तो कई सारे भाई या कई सारी बहनें ऐसी होती हैं जो साधना के मार्ग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो गृहस्थी होते हैं। और उन अब देखिए, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, गृहस्थी का जीवन क्या होता है आपका जो है, उसके अंदर सिर्फ आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ नहीं होती, एक आप एक जो है परिवार के साथ जुड़े होते हैं, आपका एक जीवन साथी होता है, आप उनके साथ जुड़े होते हैं। और एक जीवन के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, उनका बहुत ज्यादा इंटेग्रल पार्ट होता है, वो आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। और इनफैक्ट आप जिस रिलेशनशिप के अंदर गए हो उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ऐसे में जो हमारे चैनल के व्यूअर है उन्होंने पूछा कि भाई अगर भाई हम हमें जो है साधना के बारे में हमारे को आगे बढ़ना है, हमारी अपनी तपस्या बढ़ाना है और उसके अंदर हमारे को ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है। मतलब बहुत हमने कर लिया भोग वासना से, अब हम जो है बाहर आना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे स्पाउस हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, वो इसके अंदर अग्रीमेंट के अंदर नहीं है और काफी इसके अंदर विरोधाभास चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम ब्रह्मचर्य की जो धारणा है वो कैसे अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं, क्या इसका जो है वो तरीका है। अब अमूमन तौर पे प्यारे भाई और बहनों, हमें ऐसा लगता है कि ये अब हमारा जो हमारा अनुभव है, क्योंकि हम बहुत सारे भाई बहनों के साथ, हम तो देखो आध्यात्मिक जगत के अंदर ही हैं। और जो ये यात्रा है इसके अंदर जो एक जो नेक्स्ट लेवल इंसान अचीव करता है, उसके अंदर जो है ना लीकेज बंद करना अति आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर। और जो हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, उसकी लीकेज इस वजह से होती है जब ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं होती हमारे जीवन के अंदर। तो क्या होता है कि वो जो हम क्या करते हैं, साधना से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, और इससे जो है फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो डाउनवर्ड्स रहता है, तो लीकेज रहती है। तो नेक्स्ट लेवल जो है आप अचीव नहीं कर पाते, वो स्थिति आप नहीं बना पाते हो, है ना। तो हम इस बात को समझते हैं कि आप जिस स्थिति में या जो एक नेक्स्ट लेवल आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ब्रह्मचर्य की धारणा अति अति आवश्यक है। लेकिन हाँ, आपका अपना एक भाई आप गृहस्थी हैं तो आपके पार्टनर का जो से है वो भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमूमन तौर पे क्या होता है कि जब इस प्रकार की राय मांगी जाती है कि भाई कैसे करें, तो जो भी स्पिरिचुअल काउंसलर्स होते हैं या जो लोग जो है खुद साधना के मार्ग पे होते हैं, जिन्होंने खुद ब्रह्मचर्य को अचीव किया होता है, जैसे कि हमारा जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना हुआ, तो उसके लगभग 3.5 पौने 4 वर्ष हो चुके हैं। उससे पहले तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नास्तिक जैसे होते हैं वैसे ही जीवन हम जो है जीते थे। तो हमारे लिए तो दूर दूर तक ये सब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। जैसे और कॉमनर्स होते हैं, जैसे कॉमनर्स की जैसे इंसान की सोच होती है, वैसी ही हमारी भी थी। लेकिन जब ये डिसीजन हमने लिया और सेलिबेसी को हमारे जीवन के अंदर लेकर के, तो एकदम से जैसे एक ना पावर शिफ्ट हो जाता है। आपका सोचने का तरीका, क्लैरिटी, स्थिरता बहुत आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बहुत कई सारी प्राप्तियाँ भी जो होती हैं, वो आ जाती हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत कुछ दबा हुआ हमारे अंदर टैलेंट होता है ना? कुछ ऐसी एक डिविनिटी होती है हमारे अंदर जो छुप गई होती है, दब गई होती है हमारे विकारों के प्रभाव में। लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं, विशेषकर ब्रह्मचर्य का, तो एक तो हम मानते हैं कि हनुमान जी की बड़ी कृपा हो जाती है उसके अंदर, है ना? तो
क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी है, तो उनकी जैसे एक पावर से आप कनेक्ट हो जाते हो और फिर जो है और कई सारी चीजें आप फिर कर पाते हो। एनीवेज, तो कहने का भाव ये है कि अमूमन तौर पे जब कोई स्पिरिचुअल काउंसलर होता है, वो आपको एक सर्टेन प्रकार की साधना आपको रेकमेंड करते हैं कि भाई आप इस तरह से साधना करो, आप इस तरह से ये वाइब्रेशन दो, या इस तरह से आप अपने स्पाउस को कन्विंस करें। हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि इन सब चीजों, ये ना बाद की बात है ना? और इनफैक्ट ये वाली भी जो एक बात होती है ना कि भई हो सकता है कि आपका, क्योंकि आप साधना के मार्ग में, आपका पर्सपेक्टिव ये हो कि भई जो काम विकार है ये नर्क का द्वार है, ठीक है? जो कि जैसे हम भी इसी तरह से मानेंगे क्योंकि हम साधना के मार्ग पे हैं, है ना? कि काम विकार जो है वो नर्क का द्वार है और बहुत सारे जो है आपको गिरावट की तरफ आपको लेकर के जाता है, आपको एलिवेट नहीं होने देता। ये हमारा या आप अगर साधना में आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि भई आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव ये हो कि भई ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना? और हम कोई हम अभी पशु नहीं है हम लोग, तो हम तो मनुष्य हैं, तो मर्यादा में जीने वाला मनुष्य है, और क्योंकि मेरे जीवन की मर्यादा है, तो मैंने एक व्रत धर्म को धारण किया है ना? वो आपके पार्टनर बोल सकते हैं कि भाई मैं कोई यहाँ-वहाँ जाकर के वो थोड़ी कर रहा हूँ कि भाई कहीं पे भी, लेकिन भई जो मैं एक व्रत का जो मैंने व्रत लिया है, मैं अगर आपके प्रति कमिटेड हूँ और ये एक भी रिक्वायरमेंट है हमारी, जैसे भोजन इंसान करता है, तो ये भी एक प्रकार का भोजन है, ये उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है ना? तो अब वाक़ई में ये भी आपके लिए, आपकी जो आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है, जो या जो आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं, इस क्या है, जब आप ब्रह्मचर्य में आते हो तो उसके अंदर भी क्या है, जब आप ध्यान करते हो तो एक आपको ना परम आनंद जो होता है, आप उसको उस अनुभूति हो पाती है, आप उसके ज़्यादा आप उस ज़ोन के अंदर रह पाते हैं, ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं, खुशी आप अचीव कर पाते हैं। तो आपको इस चीज़ का नशा है। लेकिन जो आपके पार्टनर है, जो ये भोग विलास होता है, उसका भी अपना एक नशा होता है ना? तो अ, तो आपके पार्टनर अपनी जगह पे सही हैं या आप अपनी जगह पे सही हो, एक बड़ा तबका आपको बोलेगा कि नहीं आप ठीक चल रहे हैं, और सामाजिक जो व्यवस्था है, नॉर्मल जो गृहस्थियों की व्यवस्था है, उसके अंदर बोलेंगे कि नहीं, नहीं, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए भई, यही अपनी जगह पे ठीक है। तो क्या है कि जीवन के अंदर ना ये जो बात है ना, इसके ना द्वंद में पहले तो इंसान जो है वो उलझा रहता है। तो क्या आपको साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए ना, बात की बात है। हमें ऐसा समझ में आता है कि ना जीवन के अंदर क्लैरिटी होना बहुत बहुत आवश्यक है। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे। देखिए हमारे जीवन के अंदर किन 5-6 चीजों के अंदर जब ऐसी परिस्थिति होती है कि आप कुछ समझते हैं और आपके जो जीवन साथी है उनका पर्सपेक्टिव कुछ और है, तो ये 5-6 चीजें हैं जिसके अंदर इंसान फंसा हुआ है। एक तो होता है देखो इंडिविजुअल्स चॉइस। एक आपकी अपनी, आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी संबंध के अंदर है, लेकिन इंसान की एक अपनी की इंडिविजुअलिटी होती है, एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है, इंडिविजुअल चॉइस। फिर होती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेशनशिप। भाई आपकी इंडिविजुअल चॉइस थी, तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस ये भी थी कि आपने विवाह करना स्वीकार किया, और जब इंसान विवाह करता है तो एक नए परिवार का और उस परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेवारी, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए उससे जुड़ी हुई जिम्मेवारियां जो एक परिवार के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है, वंश आगे आपको बढ़ाना है, या और कई सारी आपसे जो जिम्मेवारियां वो एक्सपेक्ट की जाती हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोबारा हम ये बात बोल रहे हैं, किसी एक जेंडर स्पेसिफिक बात है। तो एक होगी आपकी इंडिविजुअल चॉइस पहले, फिर होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप की क्या एक्सपेक्टेशन है ना? फिर एक वो चीज होती है कि हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ना कहाँ है, पहुंचना क्या है, जो हमारा पर्पस है उसकी क्लैरिटी नहीं होती हमारे को, तो हम भटक रहे हैं चीजों के बीच में। फिर होता है कि अगर पर्पस की कुछ क्लैरिटी आ गई है कहीं से भी, आपने कुछ ऐसे, कोई कोच है आपके साथ, कोई कोई गाइड है आपके साथ, आपने कोई संस्था ज्वाइन कर ली है, आपके कोई गुरुजी हैं, या आपने कोई बड़ा एनजीओ ज्वाइन कर लिया है, या आप कोई ऐसा कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं विच विल चेंज द वर्ल्ड, और विच विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट एंड वट एवर, तो कोई पर्पस है आपका, है ना? पर्पस की चलो पहले क्लैरिटी नहीं दी, अब कुछ क्लैरिटी आ गई है, लेकिन फिर एक होता है कन्विक्शन टुवर्ड्स द पर्पस, की कितना आपका कन्विक्शन है वो पर्पस के प्रति, है ना? कितना ज्यादा आप जुड़े हुए हो, है ना? और इन सब, और फिर क्या होता है कि इस चीज की क्लैरिटी होना कि ये जो सारा द्वंद है, ये जो सारी चीजें हैं, जो अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, इससे मुझे प्राप्त क्या होने वाला है, और वो जो प्राप्त मुझे होने वाला है, वो प्राप्ति के लिए मैं कितना मोटिवेटेड हूं, या उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ के अंदर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों के बाद आता है, लेकिन इस सबसे पहले एक प्रकार से ना, सबसे पहले यही रिक्वायरमेंट हमारे को पूरी करनी होती है। तो मिलेगा क्या, क्लैरिटी आ जानी, ये सब बहुत बात की बात है, लेकिन आप जो कुछ भी, जब आप कुछ
कुछ आप ऐसा अचीव करना चाहते हैं जिसके अंदर बाकी लोग आपके जीवन के अंदर अलाइंड नहीं है, और कभी भी हम इंडिविजुअल चॉइस से हम आगे बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल चॉइस मतलब इंडिविजुअल चॉइस है ना। तो हम इस स्ट्रेस में नहीं रह सकते, या हम इस स्ट्रेस में नहीं जी सकते कि भी हमारे आसपास के लोग जो है वो कब कन्विंस हो गए, कब, बिकॉज इट इज अबाउट इंडिविजुअल चॉइस। तो जब इंडिविजुअल चॉइस होता है और आप हट करके कुछ करते हो, और जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है तो वो हट करके ही होता है, क्योंकि तो जो दुनिया होती है, दुनिया के जेनेरिक चीज पे चलती है, जिससे काम चल रहा है। और जो व्यवस्था भी होती है किसी भी चीज की व्यवस्था बुरी नहीं है, लेकिन व्यवस्था किस चीज के लिए होती है कि जो चक्र है वो चलता रहे, काम जो है वो चलता रहे, एक सिस्टम बना होता है। ठीक है, बड़ा कुछ करने के लिए सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है। तो जब भी आप सिस्टम से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, कोई सिस्टम बना हुआ है, उसमें हर चीज सेट है, रोटी ऐसे मिलेगी, पानी ऐसे मिलेगा, छत ऐसे मिलेगी, परिवार ऐसे मिलेगा, प्रेम ऐसे मिलेगा, सारे सिस्टम बना रखा है। सिस्टम बांधता जरूर है मनुष्य को, लेकिन सिस्टम किस चीज के लिए होता है कि जिससे कि पूरा हर चीज सुचारू रूप से चलती रहे, ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें होती हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। उसके हिसाब से एक सिस्टम बनाया था। हाँ, हो सकता है कि भाई कोई सिस्टम हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, है ना, आप कुछ और करना चाहते हो या आप कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हो विच इज अबव द सिस्टम, वो एक अलग बात है। लेकिन सिस्टम किस चीज के लिए है? चीजों को बना करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए। तो जो वो सिस्टम है, जैसे आप उस सिस्टम से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे, अपने चॉइस को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो सबसे पहले आता है कि आपको क्या क्या खोना पड़ेगा। क्या क्या मुझे खोना पड़ेगा? मिलेगा अभी, जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी बाद में मिलेगा। ठीक है, वो हो जाएगा जी, बेनिफिट हो जाएगा जी, एलिवेशन हो जाएगा, वो अभी आएगा। पहले, सबसे पहले इस चीज की क्लैरिटी हमारे को होना बहुत बहुत आवश्यक है कि मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा, है ना। आप कुछ भी इंडिविजुअल लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, आप अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, आप एक स्वतंत्र निर्णय आप लेना चाहते हैं, आप स्वतंत्रता को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। हम तो मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जो एक जो इंडिविजुअल जो डिसीजन है ना, कौन इंसान कितना अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकता है, जितना ज्यादा अपने हिसाब से जी पाता है ना, उतना ज्यादा स्ट्रेस फ्री होता है इंसान, क्योंकि वो ना आजाद है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन के अंदर क्या? आजादी है ना। लेकिन समस्या कहाँ जाती है? हमारे को आजादी चाहिए तो, है ना, लेकिन आजादी ना दी नहीं जाती हमसे। हम चाहते हैं कि हम एक नया सिस्टम बना दें और सब लोग जो है हमारे वाले सिस्टम के अंदर आ जाएं, है ना। पहले वो अपने सिस्टम के हिसाब से आपको चला रहे थे, अब आपको उनको अपने सिस्टम के हिसाब से चलाना है। तो बात क्या है कि आपको इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर तो करना है, अपनी मर्जी तो चलानी है, लेकिन आप भी चाहते हो कि भी सब लोग जो है ना वो बंधे रहें। तो ये जो खींचतान है, एक सिस्टम की जगह मैं अपना वाला सिस्टम बना दूं, है ना, स्वतंत्रता पा लूं लेकिन स्वतंत्रता देनी ना पड़े, इस चीज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो क्या है कि स्वतंत्रता पानी है तो पहले स्वतंत्रता देनी पड़ती है, और जब आप स्वतंत्रता देने की बात करते हैं तो बात आती है खोने की, है ना, कि आपको अपनी मर्जी का अगर कुछ चाहिए तो सामने वाले को भी अपनी मर्जी का बहुत कुछ चाहिए होगा भाई। फिर आप अपने हिसाब से चलोगे तो वो भी अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमें तो हमारे हिसाब से चलना है, लेकिन दूसरे को हम चाहते हैं कि नहीं नहीं ये भी, कि भी मैं मानूं तो भाई ये भी मान जाए। जो ये आपका प्रश्न, जो ये भाई बहन जो ये प्रश्न पूछते हैं ना कि भी कैसे हम करें, एक्चुअली में उनका प्रश्न ये नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य को कैसे अचीव करें। उनका प्रश्न ये होता है कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ना, देखो हर किसी का ना अपना अपना बिलीफ, उनका प्रश्न यही होता है कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ना, वही वाला बिलीफ सिस्टम जो है, मेरा जो स्पाउस है, चाहे मेरा पति हो या मेरी पत्नी हो, जो भी मेरा स्पाउस है, मेरा जो पार्टनर है, और उसके वाले जो घर वाले हैं, अपना बिलीफ सिस्टम छोड़ करके मेरा बिलीफ सिस्टम वो कैसे मान लेंगे, है ना। इस चीज का मेथड आप हमारे को जो है बता दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे आपका एक इंडिविजुअल, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी एक चॉइस है, इसी प्रकार से हर किसी की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। सही गलत की बात बाद में करेंगे, क्या सही है क्या गलत है ना। और वैसे भी हमारे नजरिए से कुछ सही हो सकता है कि उनके नजरिए से वो चीज ठीक ना हो, है ना? तो कोई भी चीज ना किसी के गले से नीचे नहीं उतारी जा सकती, है ना। तो हम ऐसा समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो है, हम केवल क्या साधना करनी है, क्या मेथड है, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। क्या साधना होती है, क्या आपका किस तरह से आपको क्या एनर्जी आप उनको सेंड करनी है, जिससे कि इजी हो जाए आपके लिए ना, अड़चने पैदा ना करें। लेकिन उससे पहले जो क्लैरिटी है कि आपको ये अगर अचीव करना है तो आपको क्यों अचीव करना है, पहले वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। पर्पस की क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। इससे मिलेगा क्या, उसकी क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। और छोड़ने से क्या क्या खोना पड़ेगा उसके लिए तैयार होना पहले जरूरी है। जो इंसान इन सब चीजों के ऊपर क्लियर है ना, वो अचीव कर सकता है इजीली। एक्चुअली में क्या है, हमारे को इस चीज पे हम छोड़ना नहीं चाहते। कोई वो अपने
पसंद की चीज पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो दूसरी चीजें हमने पकड़ रखी है उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो वो बहुत बड़ा इशू होता है। तो कैसे ब्रह्मचर्य जो है वो अचीव होगा लाइफ के अंदर, तो उसके बारे में जो है फिर अभी हम बात करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, इसके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए ना सबसे पहले तो हमारे को यह समझने की आवश्यकता है कि एक ही मनुष्य के, एक ही इंसान के अलग अलग संबंधों के प्रमाण, अलग अलग धर्म होते हैं। हर संबंध को निभाने का एक धर्म है। धर्म क्या होता है? जीवन जीने की शैली, यानी कि एक अपना हमारे को पर्टिकुलर रोल हमारे को निभाना है ना जी। तो उसके अंदर मेरे कई रिक्वायरमेंट्स है, कई सारे सिस्टम उसके अंदर बने हुए कि जी ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। उन सब चीजों को हम जब पालन करते हैं तो उसको बोला जाता है कि हमने अपने धर्म का पालन किया। एक होता है कि बड़े लेवल पे, एक बड़ी कम्युनिटी के लेवल पे, एक रिलीजियस लेवल पे, पूरे ओवरऑल लेवल पे क्या होता है, हमारा धर्म होता है। जैसे एक धर्म तो ये भी होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, भारतीय होना, एक भारतीय होने की कई सारी जिम्मेवारी होती हैं, वो भी हमारा धर्म है एज अ भारत के नागरिक, है ना। एक इस दुनिया के हम हिस्से हैं, इस दुनिया के प्रति, पूरे विश्व के प्रति भी हमारी कई सारी जिम्मेवारियां होती है, उससे जुड़ा हुआ भी हमारा धर्म होता है ना। फिर होता है कि हम प्रकृति की संतान है ना। प्रकृति के प्रति हमारी कई सारी जिम्मेवारी होती है, प्रकृति से कैसे हमारे को डील करना है, कितना लेना है, कितना देना चाहिए, कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। वो 3 R's होते हैं ना, है ना, वो आजकल बड़े जरूरी है। द 3 R's कौन से बोलते हैं कि रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना। कि जो प्रकृति है उससे लेना अलाउड है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या मैं एक्सप्लॉयटेशन के लेवल पे चला गया? तो खैर, कहने का भाव ये है, वो थोड़ा प्रकृति के नाम पे ज्यादा बह जाते हैं एकदम से। तो वहां भी हमारा कुछ धर्म है। इसी प्रकार से फिर हम किस जाति में हमने जन्म लिया, है ना, भले ही जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन जो लिया उसके प्रमाण भी उनकी अपनी रीति रिवाज, अपने कुछ धर्म होते हैं। फिर और हम शॉर्टर लेवल के ऊपर अगर हम आते हैं, है ना, अगर हम आते हैं तो ये होता है कि भाई हमारे परिवार के अंदर, अब हमने एक परिवार के अंदर हम हैं, मैं किसी का पुत्र हूं, तो मेरा एक पुत्र धर्म है, यानी मेरे पिताजी को, मेरे माता पिता, उनके प्रति कोई जिम्मेवारी है, मेरा वो भी धर्म है। फिर मैंने विवाह कर लिया, तो जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के प्रति मेरा कुछ धर्म है ना। वो जो है, मतलब पति का धर्म निभाना जिसको बोलते हैं, तो पुत्र का धर्म निभाना होता है, पति का धर्म निभाना। वाइस वर्सा, कोई बहन होगी तो उसके लिए पुत्री का धर्म निभाना, और किसी की पत्नी का धर्म निभाना। फिर किसी की अगर माँ बन गए तो माता का धर्म निभाना। इसी प्रकार से मैं पुरुष हूं और मेरी संतान होगी तो पिता का धर्म निभाना, है ना। इसी प्रकार से हमारे और भाई बहन हैं, है ना, उनके प्रति मैं बड़ा हूं तो बड़े भाई का धर्म, है ना, छोटा हूं तो छोटे भाई का धर्म, उसकी भी अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं। तो हर एक जो संबंध है एक मनुष्य आत्मा का, उसके साथ उसके साथ अलग अलग धर्म, यानी धर्म हम बोले तो अलग अलग प्रकार की जिम्मेवारियां जुड़ी होती हैं। अब एक मनुष्य तो वैसे सही मायने में सॉर्टेड जो मनुष्य होता है, वो क्या करता है कि वो जो व्यवस्था में चलता है। व्यवस्था में क्या है, जब व्यवस्था बनी होती है उसमें क्या होता है कि आप अपने सभी धर्मों का, जो आपकी सभी जिम्मेवारी उनका आप निर्वाह कर पाएंगे, उसका सिस्टम बना होता है। लेकिन जब हमारी इंडिविजुअलिटी बीच में आ जाती है और हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं अपने हिसाब से ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? एक होता है भक्ति। भक्ति का क्या मतलब है? उसमें सेट प्रोसीजर्स है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक्सप्लोरेशन है ना, परमात्मा की तलाश करना, दिव्यता की तलाश करना, उसके अंदर आपके अनुभव होते हैं, उसमें आप कई सारी चीजें आपको ट्राई करनी होती हैं। जरूरी नहीं है जो कि वो नॉर्म्स में चलती हो या धर्म के अंदर पहले से वो सिस्टम के अंदर इम्बाइब्ड हो। जब आप एक्सप्लोरेशन के अंदर होते हो तो फिर आपको कई सारी चीजें एक्सप्लोर करनी होती है, मतलब अपने वो जो धर्म की जो मर्यादा है उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना पड़ता है, और निकल ही रहे हैं। और वैसे भी एक इंसान के जब इतनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं, धर्म होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो उन्हीं के बीच में जो जिम्मेवारियां होती है वो आपस में क्लैश करती है। तो मनुष्य को सबसे पहले ये, अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस चीज की क्लैरिटी होना अति अति आवश्यक है कि आप अपने सभी धर्मों का पालन आप नहीं कर पाएंगे। यानी अपनी सारी जिम्मेवारियां एक उसमें बंध जाएं और हो जाएं, है ना। जब आप कुछ इंडिविजुअली भी अचीव अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप बड़ा एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा है, उसके बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का पेपर है उसका ना, 12वीं का बोर्ड है उसका।
और उसके बाद जो है उसको एक बहुत बड़े कंपटीशन एग्जाम की उसको प्रिपरेशन करनी है, या मान लीजिए उसका नीट का पेपर है, या वो उसको और किसी बड़े किसी चीज के लिए उसको अप्लाई करना है, ठीक है। या मान लीजिए वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग अब फाइनल ईयर है उसका, फाइनल ईयर के बाद जो उसके सारा जो उसका जो पूरा जो परिवार है उसका, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि अब जो है वो कुछ बड़ा अचीव करने वाला है। जस्ट इसके बाद उसका कॉलेज प्लेसमेंट उसका हो चुका है, बट ही हैज टू स्कोर गुड टू गेट दैट प्लेसमेंट। और इसी के अंदर जो है उसके जो पिता हैं वो पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं, या बहुत हम कठिन और अजीब सी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, और जो हो सकता है कि भी बीमार हो गया, फिर मान लो कि मृत्यु हो गई, आज ही पेपर है ना, और आज ही जो है उसको जो है संस्कार में जाना है, क्या करेगा, कैसे होगा। हम समझते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, कैसे करेगा वो बेचारा। एक उसका जो विद्यार्थी है उसका धर्म है जिसमें उसको पेपर देना है, और वो जो वो पेपर देगा उसके बाद जो फिर वो अचीव करेगा, पूरा परिवार के अंदर मान लो गरीब भी है, या बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है ना, कोई एक बच्चा विशेषकर गरीब घर का अगर बच्चा है, और भाई पूरा परिवार क्या होता है कि ना जो कुछ विशेष कुछ अचीव करने वाला था, सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं उसकी, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी उसकी धर्म है, उसका जिम्मेवारी है। आज अगर वो पेपर फिर नहीं देता है तो सब कुछ बिखर जाएगा, और पिताजी चले गए तो अब उसके बाद जो है पता नहीं वो अगले 6 महीने में पेपर होगा, साल में पेपर होगा, पता नहीं अब उसके पास बैंडविड्थ होगा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर चले गए हैं तो एकदम से कई बार जिम्मेवारी आ जाती है कि सब कुछ आपको संभालना है, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो एक जो 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 एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसका भी जो धर्म है जो कि अपनी परीक्षा को वो पास करे, या तो वो उसका त्याग करेगा, और जब उसका त्याग करेगा जो बाकी के परिवार वालों के प्रति उसकी जिम्मेवारी है ना, उसके अंदर फिर वो बैकफुट पे चला जाएगा, है ना। और पिता को मुखाग्नि भी देनी है ना जी। अब क्योंकि पिताजी के साथ ऐसा हो गया किसी बच्चे के साथ, तो उसकी वजह से ये एग्जामिनेशन सेंटर वाले जिन्होंने फाइनल पेपर लेना है, ये तो पेपर बदलेंगे नहीं, कोई बच्चे को एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा। तो देखो बहुत ही डिफिकल्ट एक बात हमने आप लोगों के सामने रखी, लेकिन बात क्या है कि दोनों में से वो बच्चा किसी एक ही चीज का वो कर पाएगा, एक ही धर्म का निर्वाह कर पाएगा। चलो ये वाला एग्जाम्पल अगर हमारे को समझ में ना आया हो, तो एक जो हमारे देश के अंदर जो हमारे वीर बलिदानी है, सबसे ज्यादा जो बलिदान करते हैं मातृभूमि के लिए, हमारे जो देश के सिपाही हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके हम यहाँ बात करते हैं। एक सैनिक है, लेकिन सैनिक जो है अपने आप प्रकट तो नहीं हो गया दुनिया के अंदर, किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेकर के आया वो बच्चा, है ना। तो सैनिक है, माता है, उसकी माता की सेवा करना उसका धर्म है, ठीक है, उसका विवाह कराया गया, उसकी धर्म पत्नी है, उसके बच्चे हैं। जो पत्नी है उसको कंपेनियनशिप देना भी उसका धर्म है उसका बच्चे का, है ना, उसके साथ रहना, उसको समझना, उसका जीवन साथी बन करके उसके जीवन के अंदर जो कमी होती है कि वो जब शादी हो जाती है तो क्या होता है, वो एक दूसरे के लिए होते हैं, पूरा करने, एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो करने की भी जिम्मेवारी है। फिर आगे उसके विवाह से उसको संतान उत्पन्न हुई, घर में बिटिया है छोटी सी, बिटिया के लिए तो हर बिटिया के लिए उसके पापा जो है फौजी हैं, है ना। हर जो बेटी होती है ना, पिता पुत्री जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो बेटी होती है उसका सबसे पहले जो उसका हीरो होता है उसके पापा होते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है, ये जो बच्चा है, ये किसी का पुत्र भी है, किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, लेकिन वो माँ भारती का सेवक भी है ना, सैनिक भी है हमारा। अब वो बच्चा जो है साल में 9 महीने बर्फ में अपनी जो है क्या बोलते हैं वो अपनी एड़ियां घिसता है, अपनी हड्डियां गलाता है, कि भाई वो वहां पर अपनी ये हड्डियां गलाएगा, तो भाई हम यहाँ पे अपने मस्त सुबह वीडियो बना लेंगे, जब मन करेगा चाय पी लेंगे, जब मन करेगा एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना, दाल चावल खा लेंगे, है ना। तो उसको बेचारा वो हड्डियां गला रहा है वहां पे, ठीक है जी। चलो जैसे तैसे सेवा के अंदर 2 महीने 3 महीने की छुट्टी मिलती है, उस साल के अंदर वो बच्चा आकर के जो पूरे साल की जो खुशियां नहीं कर पाता स्पेंड, 2-3 महीने के अंदर बच्चा जो है आकर के हमको सबको वो दे देता है। और चलो अभी सांसें चल रही हैं, तो फिर भी एक उम्मीद है कि ठीक है जी है, ठीक है जी। अब उदाहरण के तौर पे माता जी बहुत बीमार पड़ जाते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं, शरीर है नश्वर है, बीमार हो सकता है, उसके बीमार पड़ गए, ठीक है, बहुत ज्यादा, या बिटिया बीमार होगी बहुत ज्यादा, और वहां पे जहां पर बच्चा जो है वो पोस्टेड है, वहां पे आ गई क्रिटिकल सिचुएशन, वहां पे गोलीबारी शुरू हो गई है, सामने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमारे क्या है जो रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया, शेलिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने,
वहां पे, है ना? एकदम से जो माँ भारती है उसके सीने पे पैर रखने के बारे में सोच रहे हैं। एक माँ भारती का कर्ज है, वो भी चुकाना है उस बच्चे को। और एक ये जन्म देने वाली जो जननी है, इसका भी कर्ज चुकाना है। इस समय पर क्या दोनों जिम्मेवारियां बच्चा पूरी कर पाएगा? है ना? नहीं कर पाएगा ना बच्चा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे किसी बच्चे को उसकी अपनी जिम्मेवारी से किसी पीछे हटने की बात नहीं कर रहे। क्या सही क्या गलत उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, है ना? यहाँ पर अभी बच्चा ये देखेगा कि कौन सी जिम्मेवारी जो मैं पूरी करूंगा उसका इम्पैक्ट क्या है ना? देश अगर गुलाम बनता है, अगर देश के ऊपर कब्जा होता है, तो फिर इस देश की कोई बेटी कोई माँ सेफ नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए अपने दिल पे पत्थर रख करके, सब में भावना होती है। सैनिक है तो ये थोड़ी कि भावना नहीं है उसके दिल के अंदर, है ना? या उसको अपनी माँ के लिए दर्द नहीं आता, या उसको अपनी बेटी की याद नहीं आती, सब आता है ना? लेकिन फिर भी वो इस टाइम पे क्या चूज करेगा? वो अपनी जन्म देने वाली माँ का कर्ज जो है उसको अधूरा छोड़ देगा, और माँ को कह करके जाएगी, माँ इस ये वाला जन्म जो है माँ भारती के लिए, तेरा कर्जा अगले जन्म में पूरा कर दो, है ना? वैसे तो बच्चा आकर के इसी जन्म में अपना कर्जा पूरा करे, लेकिन उस समय पर जब उसको उसके जन्म देने वाली माँ को उनकी आवश्यकता है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है ना? देखो क्या होता है, बच्चा होता है तो क्या भाग दौड़ करके दवाई ले आएगा, यहाँ से इलाज करा देगा, वहां से इलाज करा देगा, 100 दिमाग लगा लेगा, है ना? ध्यान रख लेगा, है ना? एक अब बच्चा है, वैसे तो ना हो ऐसे हमारे को बड़ा दुख होता है ये वाली बात बोलते हुए, लेकिन ये भी एक सत्य है कि हमारे जो जो देश की हमारे रक्षा करने वाले जो रक्षक होते हैं, शहीद हो जाते हैं वो बेचारे। अब बच्चा गया, माँ पीछे से बीमार थी, बेटी को बाप की याद आती थी, बच्चा जाकर के वहां पे शहीद हो गया वो, है ना? माँ भारती का बेटा जाकर शहीद हो गया वो। उसके बाद ठीक है, हमारी जो सेना है, उनका अपना व्यवस्था है कि भी बच्चे की पेंशन आएगी, तो आर्थिक रूप से भी उतनी तंगी नहीं होएगी। और बहुत सारे ऐसे भी इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे एनजीओज ऐसे वो काम करते हैं, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन होते हैं जो कि इस प्रकार की सेवा करते हैं, कुछ के हम संपर्क में भी हैं, जो कि जैसे जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार वालों के लिए कई सारी प्रकार की व्यवस्था करना, आर्थिक उनको सहायता देना, या उनके बच्चों को पढ़ने में सहायता करना, ये सब करते हैं और करना भी चाहिए। हमारे लेवल पे हम क्या करेंगे? हमारे को पता है कि किसी शहीद का परिवार है, तो हम क्या दे सकते हैं? हम इज्जत दे सकते हैं उनको, है ना? हम इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनको जो बलिदान है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसके प्रमाण हम ये सब कुछ दे सकते हैं, देते भी हैं सब लोग मिलकर के ना, सबके लोगों की अच्छी भावना होती है, देते हैं। लेकिन जो उनका बच्चा जो चला गया, जिस बेटी का पिता चला गया, कोई भी उस बेटी का पिता नहीं बन सकता, है ना? और विवाह भी होता है ना, जो विवाह कहते हैं कि एक बार होता है, दूसरी बार तो कॉम्प्रोमाइज होता है। जिसका पति चला गया ना, है ना, उसको वो पति वो वापस नहीं मिलने का उसको। जिस माँ का बेटा चला गया ना, धन है भले, धन आ रहा है, सहयोग आ रहा है, दूसरे लोग बेटा बनने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसको उसने जन्मा था ना, वो जो संबंध था ना माँ बेटा का, जिसको उसने रेस किया था उस माँ ने, वो वाला बेटा नहीं है उस माँ के पास, वो चला गया। तो बच्चे ने माँ भारती के प्रति जो उसका धर्म था, है ना, उसको उस बच्चे ने निभाया, लेकिन बाकी जो उसके संबंध थे, उसके अंदर वो बच्चा जो है अपना धर्म पूरा नहीं कर पाया, उसका कर्जा रह जाता है उसके सर पे। फिर वो वापस आकर के वाकई में फिर आगे जन्म लेकर के किसी और रूप के अंदर, किसी और रोल के अंदर, वो फिर बच्चा आकर के पूरा करेगा, करना पड़ता है फिर, है ना? तो कहने का भाव ये है कि जब कोई बड़ी चीज आ जाती है हमारे सामने, कोई बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, तो इंसान को अपने दिल पे पत्थर रख करके चूज करना पड़ता है कि नहीं, मैं ये वाला धर्म। अब ठीक है, बच्चा शहीद हो गया, इससे मान सम्मान बहुत मिलेगा, बच्चे की पत्नी को, उसकी बच्ची को, माता को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो कमी है पिता की, पति की या बेटे की, जो कमी वो छोड़ गया, वो कमी तो कमी रहेगी। तो मतलब वो वाला धर्म तो पालन नहीं कर पाया ना वो बच्चा, है ना? इसी प्रकार से अगर जो हम पहले वाला आपने एग्जाम्पल लिया था कि वो पेपर आया, ठीक है, पेपर आया, उसको पिता को मुखाग्नि देनी है, लेकिन उसको पता है कि पिता के प्रति ये जो जिम्मेवारी है, अगर वो निभाने के लिए गया मैं, तो पिताजी तो अभी फिलहाल चले गए हैं, लेकिन पीछे से जो पूरा जो परिवार है, मैं बड़ा बेटा हूं घर का, और अब मेरी जिम्मेवारी आने वाली है, तो बाकी के परिवार के लिए उसको अपने पेपर को ही चूज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि उससे अभी और बड़ी चीज जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन मुखाग्नि देने के लिए अगर नहीं गया, तो उससे जो भार उसके ऊपर आएगा, वो भार भी उसको बेचारे को झेलना पड़ेगा, भार तो आएगा ना। क्योंकि हर एक चीज के अलग नियम है,
वो अपने हिसाब से काम करते हैं, एक से चीज से दूसरे को एक्सेप्शन नहीं मिलती है। तो कई हमारे धर्म होते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और कौन से धर्म का पालन करने से अभी बिगर इम्पैक्ट है या बड़ा क्या है, वो सोच करके मनुष्य को चूज करना पड़ता है कि यार मैं कौन सा जो है क्या वो चॉइस करूंगा। कहीं हम अच्छा कर पाते हैं और कहीं पर हम जो है पीछे रह जाते हैं। तो ये वाली बात की क्लैरिटी होना, हमें कोई भी ऐसा डिसीजन अगर लेना है जो कि कुछ हट करके है, पहले हमारे को पता होना चाहिए कि क्या हमें खोना पड़ेगा, मिलेगा क्या, बात की बात है। भारत का देश का वीर सपूत शहीद हो गया, है ना? इसके लिए उसको परमात्मा से बहुत बख्श मिलने वाली, बहुत कुछ होने वाला है ना? बहुत प्राप्तियां करेगा बच्चा, बहुत गति होगी उसकी। लेकिन खोना खोया भी है उसने बहुत कुछ ना, बहुत खोना पड़ता है। तो जो भी खोना है आपको, जहां आप नहीं कर पाएंगे, उस चीज की क्लैरिटी पहले होना बहुत बहुत आवश्यक है। कुछ मिलता है, जो मिलता है वो बाद में मिलता है, पहले खोना पड़ता है। अच्छा प्यारे भाई और बहनों, इसी चीज को फर्दर समझने के लिए हमारा जो भारतवर्ष है इसके अंदर सबसे बड़े जो दो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, एक है महाभारत और दूसरे हैं रामायण। इनके दो किरदार हैं, और ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, जो दो किरदार हैं, इनकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है। देखो वैसे ओवरऑल परिस्थिति जो है अलग अलग है, स्टोरी लाइन अलग है, अलग वैसे ओवरऑल कैरेक्टर्स अलग है, लेकिन दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, एक किरदार जो है वो महाभारत के हैं और एक किरदार जो है वो रामायण के हैं। इन दोनों किरदारों के सामने परिस्थिति सेम है, लेकिन इनकी जो चॉइसेस हैं, जो इनके डिसीजन है, जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय अलग अलग हैं। और उस निर्णय के प्रमाण जो उनकी जो इमेज है वो भी अलग अलग है। परिस्थिति एक, उसी के अंदर निर्णय दो, कैरेक्टर्स के अलग अलग। इनको समझ लिया अगर हम लोगों ने, तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि जो डिसीजंस हैं वो किस क्लैरिटी से इंसान को अपने जीवन के अंदर लेने होते हैं। क्लैरिटी क्या होती है, ये हमारे को ये जो दोनों किरदार हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है? तो इनमें जो पहला जो किरदार है उसका नाम है महारथी कर्ण। हम जानते हैं 5 पांडव थे, और 5 पांडवों से भी पहले एक पांडव उत्पन्न हुआ था, है ना? जो माँ कुंती है, सूर्य देवता के तेज से, जिनका नाम है महारथी कर्ण। अब महारथी कर्ण जो है उनको गंगा जी में बहा दिया गया था जब वो छोटे थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं लोकलाज के डर की वजह से तब जो कुंती जी हैं उनका विवाह नहीं हुआ था, और उनको तो मंत्र प्राप्त था, तो मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, सूर्य देवता का आवाहन किया, और कहा जाता है कि उनके जो है स्पर्श मात्र से या उनके तेज के स्पर्श मात्र से जो है कर्ण जो है वो उत्पन्न हो गया, है ना? अब क्योंकि उसको वो बहा दिया गया था गंगा जी के अंदर, तो फिर वो जो है जा करके जो पांडवों के जो एक प्रकार जो रथ चलाते थे, सूत थे, तो उनको मिल गया वो। ठीक है, तो उनका पुत्र बन करके उसने जन्म लिया। मतलब उनका पुत्र बन करके फिर उसने पूरा जो जीवन है निर्वाह किया। अब तेज उसके अंदर सूर्य का था, है ना? और जो है भई पर उसको पता नहीं था कि भी मैं तो खुद राजवंश से हूँ, है ना? और कि भई जो ये जो गद्दी है, ये एक्चुअली पे तो इसको मेन अधिकार मेरा ही है। तो फिर आगे की कहानी हम सब लोगों को पता है क्या होता है कि वो द्वंद चल रहा होता है, उसके अंदर फिर जो कर्ण होते हैं उनका अपमान कर दिया जाता है कि तो राजपुत्रों के लिए है ये तो जो कॉम्पिटिशन है। जो दुर्योधन है, दुर्योधन देखते हैं और दुर्योधन क्या करते हैं, उनको अपना मित्र बना लेते हैं और अंग देश का राजा बना देते हैं उनको। तो कहता भाई अब तो ये अंग देश का राजा हो गया, अब ये करेगा कंपटीशन, अब लड़वाओ इसको अर्जुन से। ठीक है? और कर्ण जो होते हैं सारे एक प्रकार से जो है सभी पांडवों की जो कलेक्टिव पावर होती है ना, उससे ऊपर ही होते हैं कर्ण, है ना? उनके ज्येष्ठ भ्राता भी होते हैं, तो बहुत तेजस्वी और बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है बाद में, अब ये दो गुट हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। दुर्योधन की साइड हो गई, दुर्योधन की जो साइड है, दुर्योधन का नाम ही दुर्योधन है, धर्म का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति। भाई का नाम ही दुशासन है, शासन जिसके हाथ में उसका दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति दुशासन, है ना? तो ये जो महाभारत है हमारे को दिखाता है कि जो कौरव थे सब जो है अधर्म की साइड पे थे, है ना? अब वो भी डिबेटेबल हो सकता है, कई लोग अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है भी, उसके अंदर नहीं आते। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये है कि भी उनकी तरफ जो है अधर्म था, वो गलत कर रहे थे, अपने भाइयों को उनका हक नहीं दे रहे थे और हक मारना चाहते थे। और उसका कारण क्या था? अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की भावनाएं थी, और बदले की भावना उनकी तरफ से भी थी, उनके क्लैश थे आपस में। लेकिन ओवरऑल जो कहा जाता है कि अधर्म इनकी तरफ था और धर्म उनकी तरफ था। कृष्ण इसीलिए खड़े थे पांडवों के साथ।
तो एक इवेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर श्री कृष्ण जो हैं वो पांडवों के दूत बन करके आते हैं, शांति प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि भी ऐसे ऐसे कि 5 गांव दे दो। और भाई उसके अंदर पांडव वो लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन जो है अभी मना कर देता है अहंकार के चलते, और उनको जो है वहां से उधर जाओ। लेकिन जो कर्ण होता है उसको पता होता है कि भी कृष्ण तो कृष्ण है। तो कर्ण उनको ऑफर देता है कि भी जब आप सीमा तक आपको छोड़ने के लिए आपका सारथी मैं बनता हूँ। और कृष्ण भी ये चाहते होते हैं। तो रास्ते में कृष्ण रुकते हैं जाने से पहले, और वो महारथी कर्ण को बताते हैं कि देख भाई, ये बात तो तुझे अच्छे से पता है कि धर्म किस तरफ है और अधर्म किस तरफ है। तो तू जो है ना, अधर्म का साथ मत दे भाई, तू धर्म का साथ दे, हमारे साथ आ जा। ठीक है। और तुम तो ज्येष्ठ पांडव हो, तुम तो कुंती पुत्र हो। बाकी पांडवों को जैसे ही पता लगेगा कि तुम कुंती पुत्र हो, तो युधिष्ठिर जो है वो तो अपने सर पे जो वो ताज पहनेगा ही नहीं, वो तो राजा का मुकुट पहनेगा ही नहीं, मुकुट तो तुम्हारे चरणों में रख देगा वो। और दुर्योधन तेरा दोस्त है। तो ये जो झगड़ा है ना, जो युद्ध है ना, ये काफी शॉर्ट हो जाएगा। दुर्योधन भी शांत हो जाएगा। दुर्योधन उनके साथ नहीं बांटेगा, तेरे साथ बांट लेगा। तेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। और अगर नहीं भी मानता मानता तो भी यू शुड फाइट फ्रॉम द पांडवाज एंड, वरना पांडवों की तरफ से लड़ो आप, है ना, क्योंकि धर्म उस तरफ है। कौन सा धर्म है? जो ओवरऑल सत्य और असत्य की बात हो रही है। एक वो धर्म होता है ना, एक सत्य और असत्य के पीछे, पाप और पुण्य के बीच में आपकी जिम्मेवारी है। तो कृष्ण कहते हैं कि पाप के साथ मत खड़े हो, पुण्य के साथ खड़े हो। जो पुण्य के साथ खड़े होने की जो आपका धर्म है ना, आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोक कर रहे थे कि भाई उसको आप समझो। लेकिन कर्ण कहता है कि भाई ये सब कुछ तो ना पहले मुझे जो दुर्योधन है ना, उससे हेल्प लेने से पहले सोचना चाहिए था मेरे को। ये जो आप बोल रहे हो कि भी मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊं, ये तो मुझे तब सोचना चाहिए था कि वो मुझे अंग देश का राजा बना रहा है, तो मैं नहीं बनता। हो सकता है कल को मैं मुकर जाऊं, हो सकता है कोई और परिस्थिति मेरे सामने आ जाए। तो कृष्ण जो है कर्ण को समझाते हैं कि देख बेटा, ऐसा है, मैं खड़ा हूं वहां पे, धर्म है। मैं मानता हूं कि तेरे ऊपर जो दुर्योधन है उसका कुछ कर्जा है, तूने उसको कुछ जुबान दे रखी है। उसके प्रति तेरा मित्र धर्म है, और उसके प्रति जो उसने ये जो तेरे पे एहसान किया उसकी भी एक मर्यादा होती है, वो धर्म है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि उस धर्म को छोड़ दे, तू धोखेबाज बन जा, गद्दार बन जा। वो कहते हैं कि इतना बड़ा महायुद्ध होने वाला है जिसके अंदर सत्य और असत्य आपस में लड़ने वाला है। अगर आपको सत्य के साथ खड़े होने का चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो क्या सत्य के साथ ही खड़ा नहीं होना चाहिए आपको? जो ऋण आपके ऊपर दुर्योधन का है, अधर्मी का है, क्या ऐसे ऋण के अंदर ऋणी ही रह जाना ठीक नहीं है? भैया आप असत्य का साथ दोगे, जो पुण्य के लिए लड़ रहे हैं, आप उनकी जान लोगे, ऐसे लाखों करोड़ों पता नहीं कितनों को मार दोगे। उससे बढ़िया तो ये सत्य के साथ खड़ा रहे। इन अ वे जो कृष्णा है, वहां पर वो उसको ये कह रहे हैं कि ये जो तेरे पे कर्जा आएगा ना, अरे भाई इसको चुकाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। आई विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस डेट। ये जो कर्जा तेरे जो भार, क्योंकि भार आएगा, है ना। अगर कर्ण चला जाता है पांडवों के साथ में, तो क्या होगा? वो सत्य के प्रति जो उसका धर्म है, सत्य के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है, फिर वो उसको निभाएगा। लेकिन एक जो मित्र से उसने वादा किया, उसके अंदर वादा खिलाफी हो जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं कि भी ऐसा वादा निभाना जो होता है ना, जिसके अंदर तुम जो है ये चीर हरण कर रहे हो महिलाओं का, और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। खैर उसके अंदर हम नहीं जाते, है ना। और ये जो तुम कर रहे हो, ऐसा वादा निभाने से जो इतने घृणित कार्य कर रहे हो, ये करने से बढ़िया है इस घृणित कार्य को छोड़ दे, रह जा उसका ऋणी। मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। लेकिन यहां पर बात आ जाती है चॉइस की। कर्ण समझ जाता है कि सत्य उस तरफ है और यह सत्य है, लेकिन कर्ण एक डिसीजन लेता है वो, कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम अधर्म के साथ रहेंगे, लेकिन हमने जो वादा किया वादा खिलाफ ही नहीं करेंगे हम, सीधी सी बात है ना। तो ये होता है कर्ण का स्टैंड। इसी सिचुएशन के अंदर तो वो कर्ण क्या है, वो जो उसकी दोस्ती थी, जो उस पर एहसान हुआ था, वो उसके अंदर गद्दार नहीं बना, लेकिन अधर्मी बन गया, अधर्मी बना रहा। ये उसकी चॉइस है। और जब आप अधर्मी बनते हो, तो आप कुछ भी कह लो, कुछ लोग इसके अंदर भड़क भी जाते हैं, कई लोग ना, करने से क्या बहुत इमोशन जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे भी जुड़े हैं। तो वो जो जो गति की बात है, और जो है ना, जो भार है, उस चीज का भार तो आएगा ही आएगा आपके ऊपर। ठीक है नहीं? तो अधर के, क्योंकि धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ आप खड़े हो, तो बट इट इज अबाउट उसकी चॉइस है वो, कि भी मैंने यहाँ यहाँ मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, वहां मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, लेकिन मैं इस कमिटमेंट को चूज करता हूँ। मैं धर्म को चूज नहीं करता, मैं भगवान को चूज नहीं करता।
ठीक है। तो बोलते हैं दानवीर कर्ण, महारथी कर्ण, है ना। तो ये नैरेटिव है कर्ण के साथ। लेकिन कर्ण है सातवां धर्म का ही है ना, अल्टीमेटली। ठीक है, उसने भी चॉइस किया। इसी प्रकार से जो जो महा हमारा जो काव्य है, कह लीजिए, या जो हमारा दूसरा सबसे महान जो हमारा धर्म ग्रंथ है जिसको बोलते हैं रामायण। रामायण के अंदर देखा जाए तो एक किरदार है, उसका नाम है विभीषण। जिस प्रकार से कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परम साथी था, जिस पे दुर्योधन बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उसी प्रकार से रामायण के अंदर जो रावण होता है उसका एक छोटा भाई होता है, उसका नाम होता है विभीषण। उसका अपना खून। विभीषण की अपने जो भ्राता हैं उनके उनके प्रति जो छोटा भाई होने का जो उनका धर्म है, वो ये कहता है कि भाई का अगर युद्ध हो गया, और एक उसका भी और उनके राजा भी है वो, तो राजा की सेना में भी है वो, तो मेरे राजा का अगर कहीं युद्ध हो जाता है या मेरे बड़े भाई का अगर किसी उसमें आ जाता है, तो एज अ यंगर ब्रदर मेरी जिम्मेवारी है कि हर हाल में मैं उसके साथ खड़ा रहूं। हर हाल के अंदर मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सही है गलत है वो बात अलग है, लेकिन वो भी मेरा राजा है। मैं उसकी सेना के अंदर हूं, मुझे उसके लिए लड़ना है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि उनके भाई ने क्या किया, माँ सीता का हरण करके ले आया है यहाँ पे, अशोक वाटिका के अंदर रखा हुआ है, तो पहले वो अपने भाई को समझाता भी है ना। जैसे हमारे पार्टनर होते हैं उनको समझाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, अगर कुछ गलत होता है ना ठीक नहीं है। एक बार समझाता है, दो बार समझाता है, तीन बार समझाता है, चार बार समझाता है। जब भी समझाने की कोशिश करता है उसका भाई उसका अपमान करता है, उसको भगा देता है। अहंकार भी तो होता है ना, शक्तिशाली बहुत थे रावण। तो वो कर देता है, तो वो अपने भाई को ये बोलता है कि भी आप अधर्म का साथ दे रहे हो, भी ये ठीक चीज नहीं है, ये बात जो है ठीक नहीं है, किसी और की स्त्री का आप ऐसे अपहरण करके ले आए हो महाराज, ये गलत बात है ना। वहां पर भी ना यही था, जो महाभारत है ना उसमें भी जो स्त्री के सम्मान की लड़ाई थी, है ना। मेन तो जो झगड़ा है वो इसी चीज का था ना, भाइयों का तो बीच में आपस में अंडर करंट्स थे, लेकिन मेन जो झगड़ा था वो द्रौपदी और ये कौरवों के बीच में जो हुआ, जो उनके आपस में पहले ईगो क्लैशेस हुए और उसके बाद फिर जो उन्होंने क्षम्य अपराध किया कौरवों ने, है ना। तो वो उसका था। यहाँ पे भी बात महिला के सम्मान की है रामायण के अंदर, है ना जी। तो उसने कहा भी ये गलत बात है, ऐसे हरण करके लाना ये ठीक नहीं है, और उसकी मर्जी के बिना आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो गलत है। तो श्री राम से आपको माफी मांगनी चाहिए भाई, माफी मांग लोगे अभी भी हो जाएगा। तो रावण जो होता है वो उसको कहता है कि भाई बाहर निकल जा। अब चाहता तो माफी मांग करके रुक सकता था वहां पे कि राजन मैं तो राय दे रहा था बस, नहीं जी मैं तो आपका भाई हूँ, आपके लिए लड़ूंगा। वो चला जाता है श्री राम जी की शरण में, वो कहता है कि जी मुझे पता है मेरा भाई गलत है, सगा भाई है, मेरी जिम्मेवारी है उसके प्रति, मेरा राजा है उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं उसके प्रति जो जिम्मेवारी है वो नहीं निभाऊंगा। जो धर्म है, जो सत्य है, जो सत्य के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है मैं उसको निभाऊंगा, है ना। यही बात है चॉइस की। तो इस केस के अंदर भी परिस्थिति सेम है कि आप जो है एक अधर्मी के साइड पे हो, किसी ऐसी चीज के साइड पे हो जिस साइड पे भगवान नहीं है फिलहाल, उनकी आज्ञा नहीं, उनकी आज्ञा किसी दूसरी दिशा के अंदर है, और आप जो है फिर डिसीजन लेते हो कि ठीक है भाई, ठीक है कुछ लोगों तो भाई हम भगवान को त्याग देंगे, लेकिन हमने जो कमिटमेंट कर रखा है ना भाई, वो कमिटमेंट को नहीं त्यागेंगे, है ना। चाहे हमारा साथी जो अधर्मी हो, गलत काम भी क्यों ना करता हो, है ना हमारे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी समझने की है। हमें दिख रहा है ना कि रावण धर्मी है, रावण के अनुसार तो रावण धर्मी नहीं है। रावण के अनुसार तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी जो बहन है उसकी नाक काट दी थी, उसका बदला ले रहा है। रावण अपनी जगह पे तो अधर्मी नहीं है। इसी प्रकार से जो दुर्योधन है, दुशासन है, जो सारे कौरव हैं, उनके नजरिए से देखा जाए वो लोग अधर्मी नहीं है अपने नजरिए से। तो उनके पास वो क्या कर रहे हैं, उसका उनके पास वैलिड कारण है, अपनी तरफ से अपने साइड का युद्ध लड़ने का उनके पास वैलिड कारण है उनके पास, कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये चीज नहीं बनती वो चीज नहीं बनती, जो भी है। और बहुत लंबी हो जाएगी, पहली वीडियोस काफी लंबी बनाते हैं, है ना। उनके पास कारण है, लेकिन आप अपने नजरिए से देखते हैं कि अच्छा आपको उनके वाले कारण के अंदर ज्यादा सत्य नजर आ रहा है, या दूसरी तरफ आपको ज्यादा सत्य नजर आ रहा है, और आपका चॉइस क्या है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए प्रायोरिटी, अब जैसे विभीषण है उसने चूज किया कि भी मैं सत्य के साथ खड़ा होऊंगा, उसके अंदर सोच बड़ा नजर आ रहा होगा, उसके लिए सिर्फ ये दो राजाओं की लड़ाई नहीं है, उसके लिए धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी उसके लिए। और दोबारा हम बोलते हैं, उसके प्रमाण धर्म, सत्य वाला जो धर्म है, उसके सब वो उस धर्म के हिसाब से चल रहा है, सत्य के साथ खड़े होने के। और वहां पे जो है, जो दूसरा उसका धर्म है, छोटा भाई होने का धर्म, राजा का सैनिक होने का धर्म,
उससे उसने विमुख हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जब भी कोई बड़ी चीज होती है, कोई बड़ी चॉइस होती है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जैसे विभीषण ने खोया, आज भी जिसको बोला जाता है कि घर का भेदी जो है लंका ढाए, है ना? उसी ने बताया था कि नाभि में इसके अमृत कलश है, यहाँ तीर मार देना, इसका टाटा बाय बाय हो जाएगा। वो अमृत कलश फट जाएगा, उसके बाद ये दोबारा अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएगा रावण, मतलब ना, ये अमरता है इसके पास। तो वो जो है, श्री राम जी आप वो कर देना। वो रहस्य अगर नहीं मिलता राम जी को तो दिक्कत हो जानी थी ना बहुत ज्यादा, है ना? तो बता दिया उसने अमृत कलश के बारे में। तो कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, है ना? अब कलयुग है, कलयुग के अंदर जिसने सत्य का साथ दिया, उसकी जो वाइब होती है ना, उसका जो ऑरा होता है थोड़ा कम होता है। कर्ण का नाम लेगा तो महारथी कर्ण, है ना, उसने वो कर दिया। लेकिन दिया तो धर्म का साथ है, दिया तो चीर हरण करने वालों का साथ ही, है ना, उनके साथ ही खड़ा रहा। ठीक है, जो है बात वो है। अब विभीषण जो उसकी प्रोफाइल लो कर रखी है बल्कि, है ना, जबकि उसने रावण को नहीं राम को चुना, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम को चुना, जो एक प्रकार से जैसे महिला के सम्मान के लिए युद्ध कर रहे हैं उनको चुना। तो उसकी प्रोफाइल लो हो गई कि ये तो घर का भेदी है, घर का भेदी है, तभी तो सत्य की विजय हुई। तो यही परिस्थिति के अंदर जो है, वो भाई बहन फंसे होते हैं जो कि आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं, उनके जो साथी हैं, वो जो है, वो अपना जो उनका एक सिस्टम है, और जो विकारी वृत्तियों वाला सिस्टम है, क्योंकि दुनिया तो भी विकारी है, विकारी वृत्तियों से ही चलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी है। फिर ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, इनके छोटे छोटे भाई, इन सब ने अपनी लंका बना रखी है, और ये लंका ही सत्य नजर आता है। राम राज्य जब आएगा तब आएगा। रावण की लंका में तो रह रहे हैं ऑलरेडी। तो रावण की लंका ज्यादा सत्य लगती है क्योंकि वो अभी चल रही है, वो सामने है। तो व्यवस्था वो दिखती है कि पतित चीजों के प्रमाण भी अगर आप चलेंगे तो वो व्यवस्था आज का सत्य है ना? तो जब आप इस व्यवस्था से थोड़ा हट करके कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार के लांछन, इस प्रकार की चीजें आपके ऊपर आती हैं। तो यह आपको चूज करना है, आपका चॉइस है कि आप कर्ण बनेंगे या विभीषण बने। और जो भी आप चूज करेंगे, उसमें खोना पहले पड़ेगा, मिलेगा बाद में। विशेषकर जब आप, जो परमात्म आज्ञा है, जब उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, तो ज्यादा खोना पड़ेगा आपको। जब मिलेगा बाकी तब मिलेगा, है ना? वो भी है ना कि जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो श्री राम जी ने किसको राजा बनाया? जो बाकी की जो लंका नगरी जो बच गई, विभीषण को राजा बनाया, है ना? तो वो जब राजा बनोगे तब बनोगे, लेकिन जिस समय युद्ध होने वाला है उस समय तो क्लैरिटी नहीं है ना। अच्छा, उस बंदे को क्लैरिटी है जिसको भगवान में विश्वास है, इसको पता है कि भगवान ने जीतना है ना? तो वो क्या करता है, अडिग होकर के जो परमात्म आज्ञा है उसके प्रमाण ही चलता है, उसके हिसाब से आगे चलता है। और उसके अंदर जो हमारे अपने प्रियजन होते हैं ना, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, हम चाहें तो वो पूरा नहीं कर पाते हैं। एक इंसान सभी जो उसके धर्म हैं उनका निर्वाह नहीं कर सकता है। और जिस किसी के प्रति आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं करोगे, जिसके प्रति कर दोगे उसके लिए आप अच्छे हो जाओगे, जिसके प्रति नहीं करोगे उसके लिए आप बुरे इंसान बन जाओगे, उसके लिए आप राक्षस बन जाओगे। तो वो जो आपकी राक्षस वाली इमेज बनने वाली है, उन लोगों के समक्ष जो नहीं चाहते कि आप इस चीज के तरफ आगे बढ़ो, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो पहले हम उस चीज के लिए तैयार हैं। और अगर विभीषण विभीषण जो है, उसने प्रयास किया, उसने समझाया कि जी आप भी राम जी की शरण में चलो, गलत बात हो रही है ये, आपने गलत किया। कोई अगर आप गलती आपसे हो गया, आप माफी मांग लोगे, छोटे नहीं हो जाओगे आप। कन्विंस ना एक बार दो बार किया जाता है। दिखाते तो विभीषण को दो बार ही हैं, वैसे तो तीन चार बार हमने ज्यादा बोल दिया, एक ही बारी में भगा दिया था रावण ने उसको। एक दो बार किया जाता है, समझाया जाता है, बात रखी जाती है सामने। जबरदस्ती विभीषण रावण को राम जी का भक्त नहीं बना सकता था। जबरदस्ती नहीं करा सकते आप इस चीज को कि नहीं बनना ही पड़ेगा, अरे नहीं भाई तू चल चल। हम यही करने का प्रयास करते रहते हैं, एक इस वजह से बड़ा स्ट्रगल आता है हमारे अंदर। आपका काम है, आपको कोई अच्छी चीज मिली, आपने सामने रख दी कि भाई देखो ऐसा है और मैं इस चीज को परस्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मेरी यहाँ पे भी जिम्मेवारी है, बट यार काफी मैंने वो कर ली, बट नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर दिस। अब मैं इसको करना चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि वो भी जबरदस्ती राम भक्त बन जाए रावण। ऐसे नहीं होता है।
तो उसी चीज एक्चुअली में स्ट्रगल इस चीज की नहीं कि हम कैसे करेंगे या हम कैसे ब्रह्मचर्य अचीव करेंगे। स्ट्रगल इस चीज की है कि मैं कर रहा हूं, तू भी कर, तू कहीं और मत जा। तू रावण है तो तू रावण बन करके मत रहे। रावण बन करके मत रहे मतलब हम स्पाउस को रावण की इमेज नहीं दे, मतलब अब विकार हावी है ना बच्चे के ऊपर, तो आप जबरदस्ती चाहते हो कि वो लोग भी जो है रावण की शरण के अंदर आए। और देखो रावण आता भी है, लेकिन रावण कब आता है? जब पूरा एंड टाइम आ जाता है, युद्ध खत्म हो गया, उसका वध हो गया, अपने डेथ बेड के ऊपर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको उस टाइम पे रियलाइजेशन होता है कि क्या अहमियत थी इस चीज की, बट इट इज टू लेट। तो उनके चक्कर में आप तब तक बैठे थोड़ी रहोगे भाई। ठीक है, तो इस चीज की क्लैरिटी होना अति अति आवश्यक है कि जो चॉइस है, चॉइस कम्स एट अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट आप शायद चुकाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से धारणा करने में आपको अपने जीवन के अंदर तंगी होती है। हम ध्यान के आधार से और कैसे ये धारणा की जाती है उसके बारे में थोड़ा हम बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी समझने की ये है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने शुरू में बात करी थी लक्ष्य की, पर्पस की, कि आप कोई चीज क्यों अचीव करना चाहते हो, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यक है। देखिए, अगर आप ब्रह्मचर्य की धारणा केवल इसलिए अपने जीवन के अंदर लाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि थोड़ी मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, और आपको लगता है कि मेरा जो घर है उसके अंदर बहुत सुख शांति हो जाएगी, और आपको लगता है कि जीवन हमारा संवर जाएगा, काम बनने लग जाएंगे, तो आप ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा घिस घिस के कर पाएंगे। एक ऐसे बकरे वाली आपकी हालत हो जाएगी जिसके गले में चीरा लगा दिया गया है और उसके गले से खून बह रहा है, और वो ऐसे तड़प रहा है, तड़पता रहेगा वो बकरा, वो कहीं उसका कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं आपको। देखिए, अपने जीवन में क्या ब्रह्मचर्य की धारणा करें सुख शांति आती है? बिल्कुल आती है। हमारा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि आज से, देखिए, हम विवाहित विवाहित हैं हम, है ना, गृहस्थी हैं, लेकिन सही मायने में जो एक हमारे रिश्ते के अंदर जो गहराई है, जो प्रेम है, सही मायने में वो तब जो है बहुत बड़ा, जब एक्चुअली में जब हमारी वाइफ और हम जो है दोनों पूरी तरह से हम लोग ब्रह्मचर्य के अंदर हम आए। क्योंकि इसके अंदर फिर हमारे को ये समझ में आता है कि जो रिश्ता है उसका आधार केवल एक ही चीज नहीं है, केवल भूख नहीं है, एक बड़ा पर्पस है, और उस पर्पस की दिशा के अंदर हम दोनों कार्य करते हैं, दोनों हम उस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा सा हो गया। लेकिन ये जो चीज आई है ना, ऐसे नहीं आई है। हमारे पहले तो जैसे हमने आपको बताया कि हम तो खुद विरोध में थे इन चीजों के, है ना, कि भगवान क्या होता है, नाम क्या होता है, साधना क्या होती है, हम तो बहुत चिढ़ते थे इन सब चीजों से, इन सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं होता। हम बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक इंसान थे कि कर्म ही है, काम करना है, बड़ा कुछ काम करना है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एग्जॉस्ट करते रहो एग्जॉस्ट करते रहो। एक फायर, एक अपने आप को जैसे फना कर देने वाले उसके अंदर थे कि तरक्की करनी है हमारे को, जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, नाम मान चाहिए, शान चाहिए, लेकिन बार बार गिर रहे थे हमारे जीवन के अंदर। तो जब से ब्रह्मचर्य की धारणा आई, तो क्या होता है कि हमारे जो जो डिसीजंस, जो निर्णय हमारे को जीवन में लेने होते हैं, उसके अंदर बहुत स्थिरता आई, क्लैरिटी आई, भाग दौड़ चली गई। एक भूख थी, है ना, एक पागलों वाली भूख होती है ग्रो करने वाली, उस भूख के अंदर जो पागल थी वो पागलपन चला गया। फायर अभी भी है, लेकिन आग क्या होती है दोस्तों? अगर आग बहुत ज्यादा हो और बेकाबू हो, तो क्या करती है? सारे जंगल में आग लगा देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है, सब बर्बाद कर देती है। लेकिन आग जो है, अगर वो कंट्रोल्ड हो, है ना, आग होना जरूरी है आग का, लेकिन कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल्ड हो तो क्या होता है कि सही मात्रा में अगर लोहे को हम हीट करेंगे तो उसका आकार बदल देगा। आग कंट्रोल होगी तो उसमें भोजन पकाया जा पाएगा। आग कंट्रोल होती है, थर्मल एनर्जी होती है, तो उससे जीवन धरती पर पनपता है। लेकिन बेकाबू हो जाए तो जीवन का विनाश हो जाता है। तो आग पहले बेकाबू थी, है ना, क्योंकि उस आग को कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है वो ब्रह्मचर्य के अंदर है। और जब ब्रह्मचर्य की धारणा आती है तो फिर उसको हम कंट्रोल कर पाए। तो अभी हम हमेशा बोलते हैं कि मेहनती हम बचपन से थे, हमेशा से मेहनत करते थे, लेकिन जो एक होता है ना कि स्टेडी स्टेडी ग्रोथ होती है आपकी ना, आप अच्छा ग्रो करो, स्टेडी आप ग्रोइंग, बार बार गिर नहीं रहे हो। हम लोग क्या होता है, तेजी में जब हम होते हैं तो एकदम ऊपर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसी में लगा रहता है इंसान, ऊपर जाने में फिर नीचे गिरने में। और जितना ऊपर गए थे उससे कई गुना नीचे गिरता है इंसान, है ना। तो वो स्थिरता आई, रिश्ते के अंदर मधुरता आई। अब हम काम भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, सब करते हैं,
हमारा जो पर्पस है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी सेवा है, उसके अंदर भी जी जान से लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत रहती है, और फिर भी प्रेम बहुत है आपस में ना, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट बहुत है अभी भी। अभी भी क्या, पहले से ज्यादा बढ़ गया है, कहने का भाव है। तो हाँ, ये अचीव होता है, लेकिन जो ये अचीव हुआ, तो वो हमारी धर्म पत्नी को वो चीज अचीव करनी पड़ी। पहले तो हमने उनको बहुत बहुत, जो उनको मुश्किल समय जो हमने दिखाया उनको, उसके बाद फिर हमारे को ये चीज बहुत समय के बाद समझ में आई। तो कैसे समझ में आई उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात जो करनी है वो ये, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्या वो करना क्यों है। अगर सिर्फ हमारा ये जो रिश्ता अच्छा हो गया ना, ये ना बाद की बात है, ये बहुत बाद की बात है। ठीक है, मतलब हो जाता है, पर लेकिन वो तो तब होगा ना जब दोनों पूरी तरह से अग्री कर जाएंगे उस चीज को। वरना नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तूफान होगा, तो झगड़ा होगा। तो क्या होता है कि जब हम पहले, हमारी सोच ही सिर्फ इस चीज से जुड़ी होती है कि सुख शांति आती है, लेकिन इस चीज से जुड़ी होती है कि हमारा जो जीवन है वो सुख से भर जाएगा, उसमें शांति आ जाएगी, उसके अंदर तरक्की होगी। हम ये सब भाव लेकर के ब्रह्मचर्य की, बिना अपने पार्टनर की मर्जी के, हम ब्रह्मचर्य की धारणा के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। और जैसे हम इस धारणा धारणा में जाने का प्रयास करते हैं, तो वही हमारा जो पार्टनर होता है, या जो उसके घर वाले होते हैं, या हमारे अपने जो घर वाले होते हैं, जो हमारे सहयोगी थे, वो एकदम से हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन बन जाते हैं तो क्या, वो झगड़े करते हैं, हमारे पे प्रेशर डालते हैं, रोज लड़ाइयां करते हैं, मारपीट भी होती है ना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पत्नी को करना है और पति ये सब कर रहा है, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं कि पति है, पति को सेलिब्रेट होना है, बहुत हो गया उसके हिसाब से, है ना, उसको थोड़ा उसमें चलना है, सात्विक आचरण के अंदर उसको चलना है, लेकिन पत्नियां एग्री नहीं करती हैं, तो वो तूफान मचा देती हैं उनके जीवन के अंदर, है ना। तो द्वंद में कैसे इंसान फंसा रहता है, इंसान द्वंद में फंसा रहता है कि यार मैं इसलिए कर रहा था कि शांति आए मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव उतना ही है कि शांति आए, लेकिन जैसे ही मैं कर रहा हूं, शांति तो जा रही है जिंदगी से। तो जब हम इस द्वंद के अंदर फंसे हुए होते हैं, तो हम अडिग होकर के निर्णय नहीं ले पाते, हम नहीं कर पाते। तो कहने का भाव ये है कि जब आपका पर्पस और आप क्या अचीव करना चाहते हो वो बहुत छोटा है ना, ये छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट है शांति होना जीवन के अंदर, लेकिन ये फिर भी एक छोटे स्तर की बात है, मतलब एक रेगुलर की भी व्यवस्था चलती रहे, ठीक है, परिवार खुशहाल रहे, छोटे स्तर की बात है। अभी भी आप वो परिवार है मेरा बस, और जो इतनी सी जो आपकी दुनिया थी, दुनिया अभी भी आपकी इतनी सी है। तो जब दुनिया इतनी सी होती है, और सोच इतनी सी ही दुनिया को आपको अगर बेटर करना है, इस चीज से जुड़ी हुई अगर आपकी सोच है, तो ब्रह्मचर्य अचीव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या अगर है तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी लड़ाई है आपके लिए। क्योंकि जैसे आप करोगे तो बल्कि वो दुनिया तो अस्त व्यस्त हो रही है, तो आपके अपने अंदर का जो आपका मोराल है वो बार बार डाउन हो जाता है। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जब भी कुछ बड़ा करना होता है ना, बड़ा करना होता है, बहुत बड़ा मुझे कुछ करना है, तो उसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए होती है, उसके अंदर साइलेंस की शक्ति चाहिए होती है। जैसे जो महान कोई साइंटिस्ट होगा, बहुत महान साइंटिस्ट होगा, ठीक है, आप देखोगे उनकी उनका जो विवाह होता है ना, उनके काम के साथ ही होता है, ठीक है। अब ये एक अलग बात है कि अगर ये करना है तो शादी क्यों करी है, वो अलग बात करते हैं, ठीक है, वो किसी को कब रियलाइज होता है, किसी को कब रियलाइज होता है ना। तो जो उनका पर्पस होता है, किसी को रॉकेट बनाना है, वो वो पर्पस है उसका, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, दूसरे लोगों की तरह फंक्शन नहीं करेगा जैसे नॉर्मल लोग फंक्शन करते हैं ना, कि भाई इतने बजे नहा लेना है, इतने बजे खाना खा लेना है। उसको रॉकेट बनाना है यार, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको अपने देश के लिए डिफेंस सिस्टम उनको रेडी करना था, ही वॉज अ रॉकेट मैन, उनको पता था कि मिसाइल चाहिए, द मिसाइल मैन। तो वो उससे कनेक्टेड है, पर्पस से, कि ये होगा तब जो मेरा देश है, उसकी जो अस्मत है वो बची रहेगी, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। देश कैसे बचेगा वरना हमारा, अगर हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं होगी। पर्पस, बड़ा पर्पस। तो इसीलिए वो उसके अंदर थे, और ब्रह्मचारी थे, है ना, एक प्रकार से। इसी प्रकार से दोस्तों, आज जब हम ईश्वरीय आज्ञा की बात करते हैं, कि जब ईश्वरीय आज्ञा होती है, जब आप, है ना, जब आप साधना के मार्ग पे आ जाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि बच्चे, कि आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है ना, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य सबसे पहले जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य ईश्वरीय आज्ञा प्रमाण, अगर आपको ईश्वरीय आज्ञा प्रमाण अगर आप उसको करने कर रहे हो, तो वो इसलिए है कि ईश्वर की आज्ञा ये है कि अभी महापरिवर्तन का समय है। महापरिवर्तन के अंदर घर छोड़ो, सारी दुनिया में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है।
इस दुनिया को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाने से सँभालने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे वॉरियर्स की आवश्यकता है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति के अंदर स्थिर रह पाएँगे, सही डिसीजंस ले पाएँगे और जो नई सृष्टि है उसका जो नव-निर्माण करना है आपने, है ना? जिसके अंदर बोलते हैं कि जब राम राज्य की स्थापना करनी है तो महायुद्ध से तो गुज़रना ही पड़ेगा, युद्ध तो होगा, रावण से तो लड़ना ही पड़ेगा। तो वो जो रावण है वो बाहरी रावण की बात नहीं है, हमारे अंदर का रावण है उसके साथ, क्योंकि स्व परिवर्तन से होता है विश्व परिवर्तन। तो वो जो ये हमारे अपने जीवन के अंदर हमारा जो रावण है सभी विकारों का, इससे महायुद्ध है। लेकिन महायुद्ध क्यों है? महायुद्ध इसलिए नहीं है कि बस हाँ मेरे घर में शांति हो जाएगी, बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, बच्चों का करियर अच्छा बन जाएगा, मैं ब्रह्मचर्य करूंगी तो घर में सात्विकता फैलेगी, बच्चों का वो, इसके लिए नहीं, है ना? तो जब आप इस इतनी सी चीज के लिए करते हो और फिर आपके घर में झगड़े होने लग जाते हैं तो बच्चे बल्कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप कहते हो कि भाई वो तो अचीव हो नहीं रहा तो फिर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसमें अटके रहते हो आप। महापरिवर्तन करना है आपको, है ना? आपको जो है चेंजेस लेकर के आने हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, आपको सत्युग की सृष्टि की स्थापना करनी है, आप उसके एक योद्धा। जैसे वो हमने सैनिक की बात करी थी कि सैनिक जो है माँ भारती के लिए अपना वो माँ भारती का बच्चा होने का धर्म निभा रहा है, पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा, पति का धर्म नहीं निभा पा रहा, पिता का धर्म नहीं निभा पा रहा, माँ भारती का कर्ज उतार रहा है वो, क्योंकि वहां पर कुछ बड़ा करना है उसको, देश प्रोटेक्टेड रहेगा, ये बड़ी जिम्मेवारी है, इसीलिए वो बच्चा ये जिम्मेवारी से पीछे हट जाता है और वो जिम्मेवारी पहले पूरी करता है। इसी प्रकार से जब महापरिवर्तन का समय होता है तो ये इसके प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये सृष्टि जो इतनी ज्यादा पतित हो गई है, ये जो इतनी ज्यादा तकलीफें, हम सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारे घर की तकलीफ है, कि पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रहा है, दुनिया के अंदर आत्माएं दुखी हैं, वो पुकार रही हैं भगवान को कि हे भगवान आओ हमारे कष्ट हरो, ये काम फंस गए हैं, क्या होगा? जो ये इतने सब लोग दुखों के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है? तो जब आप ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से जाते हो तो आप ब्रह्मचर्य की धारणा करते हो, क्योंकि आप ये बीड़ा उठा रहे हो, ये आपका पर्पस है कि मुझे इन सभी आत्माओं का कल्याण करना है, मुझे मेरी साधना की शक्ति से कल्याण करना है। अब देखो जो घर परिवार वाले होते हैं, घर परिवार वालों को बस ये देखने की आदत है कि आप तो नौकरी पे जाते थे, कमाते थे, लाते थे और ये वो कर देते थे, या महिलाओं के लिए देखने की आदत है कि भाई आप तो रोटी तो पकाती है, और रोटी पकाते हो, तुम राजमा चावल बनाते हो, तो क्या ये तुम विश्व परिवर्तन की बातें कर रहे हो? देखो जिस आदमी की जो पहुंच नहीं है ना, वो उतनी हर किसी की अपनी अपनी एक समझ होती है, एक अपने एक आत्मा का स्तर होता है, वो उसके प्रमाण बोलते हैं और वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, क्योंकि उनको सिस्टम को मेंटेन करके चलना है, अपनी जगह पे वो गलत नहीं है। और अगर आपने भी, अगर हम विवाह करते हैं तो जब हमने विवाह किया ना तो हमने अग्री किया इस चीज के लिए, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई बड़ा पर्पस अपनी लाइफ में आज लेकर के आ रहे हो ना, तो आप अपनी बाकी की जिम्मेवारी जिसके लिए आपने अग्री किया था आप उससे पीछे हट रहे हो, तो वहां से हीट नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। यहां पे आपको चूज करना है कि आप किस तरफ जाओगे, किस पाले में जाओगे आप, और क्यों आपको उस पाले के अंदर जाना है, वो कितने बड़े पर्पस से जुड़ा हुआ है। जितना बड़ा पर्पस होगा उतना आसानी से आप ब्रह्मचर्य को अचीव कर लोगे, ठीक है? जैसे अगर हम इसके अंदर आए, जैसे ही हम आए, ये जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं स्थान पे हमारे आते ही हमारे को साक्षात्कार होने लग गए, बहुत कुछ हमारे को दिखाई देने लग गया, हमारे को क्लैरिटी आज पहले हमारे साथ फायदा पता है क्या है, भले ही हम बहुत लेट आए हो लेकिन क्लैरिटी हमारे को ना, तो आते ही हमारे को क्लैरिटी मिल गई कि ये बहुत बड़ा कुछ है जो काम करना है, और वो बहुत बड़े काम के अंदर मुझे बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। तो जब बहुत बड़ा कुछ करना होता है ना, तो छोटी मोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है, पीछे देखना बंद करना पड़ता है इंसान। कितने सारे लोग तो इसमें होते हैं कि अगर हम साधना के मार्ग पे ज्यादा आते हैं ना, तो ना ज्यादा मिलने मिलने का मन नहीं करता, रिश्तेदारियां वो खराब हो जाती हैं यार, वो रिश्तेदारों में ज्यादा जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि साधना करनी है। कुछ सेव कई लोग सेवा से जुड़ जाते हैं, जैसे हमारी साली साहिबा हैं, ठीक है? तो उन्होंने आई थिंक 50-60 या ज्यादा ही बोलूंगा, पंजाब में रहते हैं, डॉग्स को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। वो जा ही नहीं पाती कहीं पे ना, कहीं शादी शुदी हो ज्यादा, वो नहीं जा सकती, वो एक दिन भी अगर उसको कहीं अपने एरिया से जाना पड़े उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरे बच्चों को फीड कौन करेगा फिर पीछे से, और भी पशुओं की सेवा करनी चाहिए, वैसे बता रहे हैं वो डॉग लवर है, वो करती है ना, अच्छी डाइट देती है उसको, वो लगी रहती है दिन रात, 2 टाइम तो देना ही देना है उसने, है ना, स्कूटियां लेकर के गाड़ियां लेकर के अपने वो लगी रहती है उसके अंदर, ठीक है? तो उसके लिए जो पशु हैं जो भटक रहे हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता, उनको भोजन कराना उसके लिए
वो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है वो सही बताएं विवाह भी नहीं कर रही है अभी, क्योंकि उसको ये होगा विवाह करूंगी तो वहां पे वो जिम्मेवारी है यार, मेरा ये चीज छूटती है मेरी, तो मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरी फिर सेवा छूट जाएगी। तो हम सोचेंगे नहीं कर रही यार, तो भाई बट पर्पस से उसका पर्पस बड़ा है ना, उसको तो, और उसको तो 60 के, उसको 600 को पालना है उसको तो, है ना, 600 की सेवा करनी है उसको तो और बढ़ाना है। ठीक है ना जी। तो भाई अब जब उसका पर्पस इतना बड़ा है ना, तो क्या है कि वो उसको ये पीछे की चीजें दिखाई नहीं देती। उसको तो शादी अटेंड नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा, इनकी भूख से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या शादी यार, है ना। तो तो ये बात ना आपके पर्पस की क्लैरिटी की है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप, हम दोबारा बोलते हैं, अगर आपकी क्लैरिटी बस इतनी है कि घर के अंदर बस सुख शांति आ जाए, उतने से बबल के अंदर आप हो, तो क्या होता है, आपको छोटा इंसान बना करके रखें। ऐसा सोचना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि छोटी सी चीज को अचीव करने के लिए आप कर रहे हो, तो छोटी सी चीज को जब हम अचीव करने के लिए करते हैं तो वो चीज ना जल्दी हिलती है ना। लेकिन अगर आपका पर्पस है, अगर आप इस स्थिति के अंदर हो कि ये जो महापरिवर्तन का कार्य है, जो विश्व के अंदर जो परिवर्तन का कार्य करना है, उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर, क्योंकि देखो भोलेनाथ तो सबको देते हैं जिम्मेवारी ना, भोलेनाथ तो सबको बोलते हैं कि भाई जो मेरा जो मैसेज सुनेगा बच्चे, मैं ये महापरिवर्तन करने वाला हूँ, इस महापरिवर्तन के अंदर आकर के मेरे बच्चों मेरे साथ सेवा करो। उन्होंने सबको दी, लेकिन होती किसकी जिम्मेवारी, जो उसको एक्सेप्ट करता है ना। तो एज, अगर आप उस लेवल पे देखोगे तो आपको ना सब कुछ छोटा नजर आने लग जाएगा, फिर आपको दिखने लगेगा कि यार देखो यार, मैं ना इनको कन्विंस नहीं करता रह सकता। मुझे पता है कि मैंने ये कमिटमेंट दिया था और उस कमिटमेंट से मैं पीछे हट रहा हूँ। तो इनका अपनी जगह पे झगड़ा करना और ये सब करना भी ठीक बात है, ये अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे अभी वो धर्म निभाना है, और ये धर्म निभाने का भी मेरे पास स्कोप नहीं है, क्योंकि जब मैं ब्रह्मचर्य की धारणा करूंगा तो ही मेरी स्थिति बन पाएगी कि मैं महापरिवर्तन करने का निमित्त बन सकूं, है ना। तो ये जो कमिट कन्विक्शन है, और महापरिवर्तन करने से आप कितना ज्यादा कनेक्टेड हो, है ना, वो जो आध्यात्मिक उन्नति है, बस एक लेवल मुझे अप होना है, उसके लिए ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता है। कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा बनाना है, उसके लिए ब्रह्मचर्य की धारणा चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जो है, उनके अंदर शक्ति होती है संकल्पों से सृष्टि रचने की, और संकल्पों में बल ब्रह्मचर्य से ही आता है। कन्विक्शन, क्लैरिटी, ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज के लिए। तो बड़ा काम करना है, सोच बड़ी करोगे, तब आप अचीव कर पाओगे, है ना। और पार्टनर कैसे कन्विंस होगा, तो विभीषण ने रावण को कन्विंस कर लिया था, या कर्ण जो है, कर्ण ने क्यों मना कर दिया कृष्ण को, क्योंकि उसको पता था कि ये दुर्योधन को जाकर को मैं दुर्योधन को कन्विंस कर लूंगा क्या, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। उनको भी पता था कि अगर मैं कन्विंस करने का प्रयास करूंगा तो मैं खुद दुश्मन बन जाऊंगा, और इसीलिए विभीषण दुश्मन बन भी गया अपने भाई का। भाई को फिर भाई थोड़ी नजर, तो दुश्मन नजर आया, ये बकवास बात कर रहा है, भगाओ इसको यहाँ से। तो हमारे को, अगर आप देखो, या तो रावण की सेना में रहो, और जैसे वो रावण युद्ध कर रहा है, आपने उनकी रोटी खाई है, उनकी सेना में रहे हो, उनकी तरफ से युद्ध लड़ो, है ना, रावण राजा की जय, रावण राजा की जय, आप उनकी तरफ से युद्ध लड़ो। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं उसको भी कन्विंस कर लूं एकदम से, तो नहीं होगा, या वो आपके पाले में आ जाए, नहीं होगा, फिर तो धर्म युद्ध होगा ही नहीं फिर तो, है ना। और बिल्कुल अंत में ये है बात जो है, कि अगर वाकई में आप चाहते भी हैं कि जो आपके साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर परिवर्तन आए, तो बिल्कुल लास्ट में छोटा सा मैसेज है, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप ये क्लेम कर रहे हैं अपने घर परिवार के अंदर कि जो लोग ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं, जो शांति के सागर परमात्मा से, शिव से जुड़ते हैं, वो महान कार्य करते हैं, उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है ना, वो परिवर्तन कर पाते हैं। लेकिन आप खुद तो डिस्टर्ब घूमते हो, खुद आप डिस्टर्ब हो, आपके चेहरे पे कोई नूर नहीं है। एक एग्जाम्पल देने, कुछ लोग ये होता है, आपके चेहरे पे कोई नूर नहीं है, आपके चेहरे पे कोई तपस्या का बल नजर नहीं आता। इनफैक्ट जितना एक रेगुलर इंसान परेशान होता है, जो काम विकार और हर चीजों के अंदर घिरा हुआ है, उससे ज्यादा परेशान तो आप हो। तो जब आप खुद परेशान हो, जब आप खुद कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ के लोग जो आपसे भी बेटर कंडीशन में दिखाई देते हैं, एटलीस्ट जो आपसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, वो आपकी बात क्यों मानेंगे। भाई बात उसकी माननी जाती है जो हमसे ऊपर होता है, हमसे जो नीचे होता है उसकी बात नहीं मानी जाती, है ना। और ये उदाहरण जो है, ये हमारे अपने घर से आता है। देखिए हमारी जो पत्नी है, वो, हमारा विवाह हुआ और हम लोग, तो वो चाहती थी कि हम भी उनके साथ रहें, लेकिन वो चाहती थी कि हम जो है, हम भी जो है ईश्वरीय सेवाओं में आए, और हम परमात्मा की तरफ हम आकर्षित हों और ये हों। लेकिन हम ना उनकी बात नहीं मानते थे,
और हमारा तो देखो, आप देखो, हम आधे तो हम सरदार ही हैं, है ना? हमारे जो घर परिवार है पंजाब के, हम लोग, मेरी मम्मी की जो साइड है वो सारे हम लोग सिख फैमिली, हमारी हमारा एक अलग तरीके का, हमारा जो है ना कल्चर होता है, वो ओपननेस होती है कल्चर में, खाना पीना हमारे में ओपन होता है, ठीक है? होता है तो होता है, ऐसा नहीं कि सिखिज्म के अंदर सात्विक नहीं होते, वो अमृत छके हुए सिख होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, बहुत सारी उनकी धारणाएं होती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरल एक पंजाबी कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत ओपननेस होती है। हमारे यहाँ पे तो भाई चाचे मामे ताए सब लोग साथ में बैठ करके पीते हैं, और ऐसे ही होता है ना? हमेशा से ऐसे रहा। तो उस कल्चर से, है ना, और ये होना कि भाई आप जो है सात्विक अन्न खाएं, प्याज लहसुन भी नहीं खाना, और ये तो इससे लाइक कंप्लीट दुनिया का पूरा शिफ्ट हो जाना, है ना, उल्टी दुनिया हो जाना हमारे लिए, तो ऐसा हिसाब किताब था। तो जो हमारी वाइफ है ना, वो बहुत कन्विंस करती थी सबको, हमारे परिवार में भी, कि ये होता है, भगवान आ गए हैं, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जो हमारी वाइफ है ना, उनके ना कोई तपस्या का बल नहीं था, उसको क्या ज्ञान पता था बस, तो वो ज्ञान बोलती रहती थी सब लोगों को। उससे ज्यादा टेंशन फ्री तो हम लोग रहते थे, है ना, कि सानू चाहिए दूध ते लस्सी, है, और कोई टेंशन नहीं अपने को, है ना, बाकी सारी, बाकी क्या बोलते हैं, दूध ते लस्सी, बाकी सब कुछ ठां। हमारा तो वो हिसाब किताब था, है ना? तो हम कहते थे यार हम हंसमुख हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, है ना, अपना जिंदगी में मौज लेते हैं। ये टेंशनों में घिरे हुए लोग, थोड़ा वो एंजाइटी, थोड़ा उनको क्या है, थोड़ा वो चिड़चिड़ी बहुत थी, ये चिड़चिड़े से लोग, मतलब ये तो हम सात्विक होकर तो हमारी तरह चिड़चिड़े हो जाए हम, हैं? सब लोगों के अंदर ये बात थी, कोई उसकी बात नहीं मानता था, और सब लोगों ने, जो हमारी वाइफ है, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और हम भी बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते थे। हमको कहते हैं तुझे जो करना करे यार, मेरे को मत बोला करे सब कुछ। पता है क्यों? क्योंकि ना बातें हैं बस, जब तक सिर्फ बातें हैं ना, तो वो भी किस चीज में लगी हुई थी, पहले इसी चीज में, कि अगर मेरे पति और परिवार वाले जो है वो ज्ञान को समझ लेंगे, ईश्वरीय ज्ञान को समझ लेंगे, थोड़े वो हो जाएंगे, तो ये सब लोग जो है सुखी हो जाएंगे, घर में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी। खुद के अंदर शांति है नहीं, हमारे को शांति दे बांटने के लिए चल रहे हैं। तो जो बातें होती है ना, बातों से कुछ नहीं होता, है ना? सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रभाव और खुद का कन्विक्शन कितना है उसके अंदर, उससे होता है। क्योंकि वो, अगर खुद आप कन्विंस्ड हो, तो आप सारी धारणाएं बिल्कुल अच्छे से करोगे ना, वो आप कर नहीं रहे हो। आप चाहते हो कि मेरी वाइफ की बात कर रहा हूं, आप चाहते हो कि आपके पति आपकी बात मान जाए, और तब आप सुखी होगे, तब आपकी धारणा होगी। तो आप अपने धर्म के, आप आपके भगवान के, आपकी जो नॉलेज, आप उसके पक्के नहीं हो ना, आप वेट कर रहे हो कि मैं, मेरे रिश्तेदार, हम सब लोग अग्री करें, है ना? तो जब आप मेरे मर्जी के अधीन हो, तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूं? समझ रहे हो बात को? मैं क्यों इज्जत करूंगा आपकी, अगर आप मेरी मर्जी के अधीन हो तो हमारी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने वर्षों वर्षों तक प्रयास किया कि वो सबको कन्विंस करे, कोई उनको पसंद नहीं करता था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, मैं भी नहीं सुनता था, मैं कहता बकवास करते हैं सब। फिर हमारी जो धर्मपत्नी है ना, उसने डिसीजन लिया अपनी लाइफ के अंदर, उसको यही रियलाइज हुआ कि यार बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पर्पस है, मुझे उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना है, अब कुछ भी होता हो, मैं जो है अपनी धारणाओं में पक्की रहूंगी। तो उसने ये डिसीजन लिया, हमने कलेश किया, हमने बहुत वो किया, लेकिन फिर वो पक्की होगी। उसने मन से ये समझ लिया कि जो रावण की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जैसे हम तो बहुत झगड़ालू और ये सब भी थे, इसको कन्विंस नहीं करना है यार। मैं कितने में, उसने रियलाइज किया कि मैं जबरदस्ती थोड़ी समझा दूंगी यार, ऐसे नहीं होता। उसने कहा कि यार मेरा जो, अगर ये मैंने इंडिविजुअल, मुझे चॉइस मैंने किया ना, तो मुझे इंडिविजुअली चलना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे महा कुछ कार्य करना है, महापरिवर्तन कराने की निमित्त हूं मैं। तो उन्होंने हमें, हमारे रिश्तेदारों को, सबको कन्विंस करना कर दिया बंद। हम बुरा भला बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लग गई अपनी तपस्या के अंदर। अब उसको अचीव करनी, मेरी, हमारी धर्मपत्नी को अचीव करनी थी सेलिबसी, पवित्रता, जो कि हम अचीव नहीं करने देते थे। तो उन्होंने करना क्या शुरू किया, उन्होंने पवित्रता की महाभट्टी रखनी शुरू कर दी। हम काम पे जाते थे, दो दो तीन तीन घंटे तपस्या में बैठी रहती थी। तपस्या केवल दो चीजों की करती थी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और शांति के सागर जो शिव पिता है वो मेरे। सबको कन्विंस करना बंद कर दिया उसने, सबसे बात करनी बंद कर दी। जो वो तब करती थी ना, उसका वाइब्रेशन ऐसा होता था घर में। जब हम काम से वापस आते थे ना घर पे, तो हम कहते थे यार कि ना सुकून तो अपने घर में ही आकर के मिलता है भाई। वो सुकून घर में आकर के मिलने वाला सुकून नहीं था, वो जो तपस्या करती थी उसका सुकून था। फिर एक जो पति होता है वो काम विकार में जाना चाहता है ना, लेकिन जो वो तपस्या करती थी पहले, वो क्या करती थी, वो झटकती थी या अवॉइड करने की कोशिश करती थी। फिर वो होगी कि ठीक है, शरीर ही तो है,
ठीक है। वो ऐसे हो गई कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, भोलेनाथ है, मुझे अपनी पवित्रता को मेंटेन करना है, वो करवाएंगे, वो रक्षक है, भोलेनाथ को सौंपा। लेकिन भोलेनाथ को सौंपा तो ऐसा नहीं कि कोई भी बोल देगा भोलेनाथ को सौंपा। 3 घंटे की तपस्या भी तो कर रही थी रोज वो थोड़ी पता था हमारे को। तो दो दो तीन तीन घंटे की भट्टियां हो रही थी पवित्रता की। तो जब हम उनके आसपास होते थे ना, विशेषकर रात के समय, हमारा मन नहीं करता था इन सब चीजों का। हमारे को एकदम से होता था कि यार नहीं मतलब, एक क्या होता है, इमोशंस भी तो चाहिए ना। गलत काम भी करा उसके लिए इमोशंस चाहिए। सारे जैसे वो भावना पस्त हो जाती थी, मन ही नहीं करता, तो क्या करेगा आदमी? तो अपने आप ही हमारे को ऐसे होने लग गया अंदर से कि यार इधर नहीं सोना, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा मैं। और उनकी तपस्या का प्रभाव इतना था। देखो हम ना ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक भी कैसे करते थे हम, जब पीते थे हम तो स्कॉच नीट पीते थे। और जब ये साक्षात्कार वाला पार्ट हुआ, जब हम यहाँ माउंट आबू आए थे, उससे 2-3 महीने पहले हम पे ऐसा प्रभाव आ गया था कि हमारा ना शराब पीने का मन ना करे, दोस्तों से बात करने का मन ना करे, हमारा भी मन करे कि हम ध्यान करें। कैसे? हमारी वाइफ ने तो कन्विंस करना बिल्कुल बंद कर दिया था हमारे को, बिल्कुल बोलना बंद। तपस्या, तपस्या कर रही थी। और जब आप तपस्या करते हो ना, इसमें ना ये बात नहीं होती कि कौन सी वाली तपस्या करें। जो करते हो अच्छे से करो, पवित्रता की भट्टी करो, एक ही चीज करो, अच्छे से करो, अच्छे से, है ना। महान कार्य, महान लक्ष्य को स- साथ में लेकर के, सबके पिता परमात्मा शिव को साथ में लेकर के पवित्रता की भट्टी करो। उसका जो वाइब्रेशन है ना, तो क्या हो गया, उनका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया, चेहरे पे ना तेज दिखने लग जाता है। पहले वो हर बात में भड़क जाती थी, चिढ़ती थी, चिढ़ना बंद कर दिया, भड़कना बंद कर दिया, हर चीज में स्थिर है। अब जो आपसे जबान दराजी करेगा उससे आप जबान दराजी करोगे। जो बोलता ही नहीं बंदा, जो आंखों से रेडिएट करता है एनर्जी, उससे क्या जबान दराजी करोगे आप? तो हमारी जबान दराजी बंद होगी, सब बंद हो गया। उसका तेज वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन ने हमारे को ऐसा कर दिया कि हमें, पहले ना हम बहुत चैलेंज करते थे, इसका मतलब बताओ, उसका मतलब बताओ। उस तेज से ना हमारा मन ही ना करे उनसे ये सब पूछने का, उनसे उलझने का, मूर्ख बन जाता ना इंसान तब। तो आपका आंसर ये है कि आप पवित्रता की भट्टी करो, किसी को कन्विंस मत करो, अपने पति को कन्विंस मत करो, अपनी पत्नी को कन्विंस मत करो, रिश्तेदारों को कन्विंस मत करो भाई। और आपको बताएं, जब उन्होंने वो भट्टी करनी शुरू करी, ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लगी, आज हमारा जो पूरा परिवार है ना, हमारी जो सिक्स साइड ऑफ द फैमिली भी है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान में चलने लगे हैं। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं। हमारे बड़े रिश्तेदार हैं, मतलब मेरी अपनी मासी या मुझसे जो बड़े हो गए, वो लोग भी, कई लोग ऐसे हैं कि वो हमारे जो वाइफ हैं उनका नाम नहीं लेते, उनको दीदी बोलते हैं। मतलब ये कोई अहंकार के हिसाब से हम नहीं बोल रहे, स्थिति की बात है। जब तक वो सबके पीछे पड़ती थी ना कि ऐसे करो वैसे करो, तो सब लोग दूर भागते थे, उन्होंने करना बंद कर दिया, उन्होंने अपनी तपस्या पे, अपनी स्थिति पे काम किया। जब उन्होंने अपनी स्थिति पे काम किया तो हमारे अपने घर के अंदर परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आई, हर एस्पेक्ट के अंदर हमारी लाइफ के अंदर हम ग्रो करने लगे। सब लोगों को दिखाई देता है। फिर लोग खुद जैसे उनके इंटरेक्शन के अंदर आए, पहले वो बहुत ज्यादा बोलते थे, बोलना उन्होंने बंद कर दिया, कन्विंस करना बंद कर दिया। जो स्थिति है उसका वाइब्रेशन दूसरों को टच होने लगा, तो सब अपने आप आने लगे कि हमारे को भी चाहिए ये, है ना। तो बोलकर कन्विंस कर कुछ होना नहीं है। आपको पवित्रता अचीव करनी है, उसका आंसर बड़ा सिंपल है। पवित्रता की भट्टी करो, तपस्या करो, और इस बात को स्वीकार करो कि जो दूसरे लोग हैं वो स्वीकार करने वाले नहीं है भाई। कर लिया तो बोनस है। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज को कर रहे हो, वो जो एक नॉर्मल व्यवस्था होती है, आप उससे बाहर निकल करके कुछ बड़ा करने का प्रयास करो। तो जो बड़ा करने वाले लोग होते हैं, जो दूसरे लेवल पे जो हमारे साथ के, वो लगते हैं हमारे साथ के हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं समझ सकते, और आप अगर समझाने की अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप फंसे रहोगे। ठीक है जी? तो ये है। तो तपस्या पे, भट्टी पे, इस पे फोकस करना है, कन्विंस करने पे नहीं। और अगर वाकई में ब्रह्मचर्य को अचीव करना है, तो छोटा पर्पस नहीं, कुछ बड़ा सोचो, बड़ी चीज के लिए ऐसी चीज को अडॉप्ट किया जाता है जो कि टेम्पररली अस्त व्यस्त करती है आपके जीवन को, है ना। ठीक है। तो हमारी वाइफ का भी देखो, अब इतने 10 सालों की तपस्या है, उसके बाद जा करके हम इसके अंदर आए, और तब जा करके फिर चीजें सॉर्ट होने लगी, लेकिन उसको तो करना पड़ा ना स्ट्रगल, है ना।
तो चेंज भी कब हुआ? जब उन्होंने तपस्या करी। तो तपस्या के बल से होगा और वैसे नहीं होगा। कर्ण बनना है या विभीषण बनना है, वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी चूज करो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फायदा ही फायदा होगा ऐसा कभी नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। मिलती है तो अपनी मर्जी, अपनी चॉइस। तो इसी मैसेज के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो हमारा वीडियो है इसको हम इसको संपन्न करेंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए